जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप वी कैन स्टार्ट द लेक्चर नाउ। जी, डियर पार्टिसिपेंट्स, आई होप कि हमारे जो लास्ट वीक का 2 लेक्चर्स थे, दे वुड बी वेरी यूज़फुल और हमने उनमें कोशिश की थी कि वी गिव यू एन इंट्रोडक्शन टू द वर्ल्ड ऑफ एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में हम आपको मुतारिफ करवा दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, कहाँ-कहाँ पे एप्लीकेशंस हैं और किन-किन चीज़ों में इसको हम यूज़ करें। और जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने एक एआई का जो हम कह सकते हैं एक मिराजी टूल है जिसे चैट जीपीटी कहते हैं, उसके बारे में स्टार्ट की थी डिस्कशन और कुछ प्रॉम्प्ट्स लिखे थे। अब हम अपनी इस डिस्कशन को थोड़ा-सा और आगे लेके चलेंगे और यहाँ पे मैं फिर बताऊँ कि हमने पूरी कोशिश की है कि हमारी स्लाइड्स बिल्कुल सिंपल हों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पार्टिसिपेंट्स को, बच्चों को समझ आ सकें। लेकिन सिंप्लिसिटी के साथ हम मेजर कांसेप्ट्स ऑफ मशीन लर्निंग, जनरेटिव एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनको कवर करते हैं। तो ये वाला जो हमारा वीक होगा इंशाल्लाह ताला ये इसी तरफ होगा और फिर मैं आज कोशिश करूँगा, आज का लेक्चर तो हमारा खैर मशीन लर्निंग और बाकी चीज़ों पे होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि हर लेक्चर में नए-नए जो टूल्स मुतारिफ होते जा रहे हैं एआई की वर्ल्ड में, उनकी मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाता चलूँ। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जो चीज़ मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, वो यहाँ पे एंड नहीं है, बल्कि वो स्टार्ट है सिर्फ। तो जो चीज़ें मैं बोलता हूँ, आपने उनको अंडरस्टैंड करना है। मैंने पहले भी बोला था, आप क्वेश्चंस पूछें, ड्यूरिंग द वीक पूछें और उसको फिर सर्च भी करें। ये जो टूल्स हम करवा रहे हैं, इनका एडवांटेज ये भी है कि जो टूल्स हम यहाँ पे जिनका ज़िक्र कर रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं, उन टूल्स पे आप प्रैक्टिस करें और हमारे वर्कफ़ोर्स बने, हमारे मुल्क के लिए नाम रोशन करें। चलें जी, लास्ट वीक हमने क्या किया था, पहले इस तरफ आ जाते हैं। हमने डिफाइन किया था कि व्हाट इज़ एआई और आपको याद होगा हमने 3 तरह से डेफिनिशन ऑफ एआई बताई थी। और वो पहली इंसान की मिमिक करने की सलाहियत थी कि कॉपी करना। दूसरा हमने एक फिलॉसफिकल डेफिनिशन बताई थी और एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के बारे में बताया था। व्हाट एआई कैन डू एंड व्हाट एआई कैन नॉट डू। इस पे भी हमारी काफ़ी डिटेल में बात हुई थी, जिसमें एएनआई था, एजीआई था, एएसआई था और इन चीज़ों को हमने डिफाइन किया था। ह्यूमन वर्सेस मशीन इंटेलिजेंस, आपको याद होगा कंपैरिजन हमने कहा था कि जी क्या ह्यूमन इंटेलिजेंस बेहतर है या मशीन इंटेलिजेंस बेहतर है? और इसका जवाब जो था वो ये था कि हमने ये डिस्कशन नहीं करनी, बल्कि हमने मशीन को अपने मकासद के लिए, अपनी लाइफ के टास्क परफॉर्म करने के लिए, चाहे वो मुश्किल कॉम्प्लेक्स टास्क हों या सिंपल टास्क हों, हमने मशीन को यूज़ करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन इंटेलिजेंस इज़ एन असिस्टेंट टू ह्यूमन्स। ये कंपैरिजन या डिबेट या ये फाइट नहीं है, बल्कि ये असिस्टेंटशिप है कि एआई इज़ देयर टू एग्जिस्ट और ह्यूमन जो है इट आल्सो एग्जिस्ट, सो देयर शुड बी कोलैबोरेशन। और इस कोलैबोरेशन को हमने फर्स्ट लेक्चर में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 5.0 कहा था। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि हम आपसे क्विज़ेज़ वगैरह जब लेंगे तो ये टर्म्स आपको याद होने चाहिए। हमने 5 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बताए थे जिनमें 5.0 जो है दैट इज़ कोलैबोरेशन बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन्स। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस थी ये हम बता चुके हैं और इंट्रोडक्शन टू प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस में मल्टीपल चीज़ें थी। एक तो मैंने वही फिर एएनआई एजीआई वाला बताया था और एक मैंने इंटेलिजेंस को, ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी डिफाइन किया था कि इसके भी 4 डिफरेंट लेवल हैं जिनके अंदर परसेप्शन, कॉग्निशन, इमोशंस एंड बिहेवियर है। और फाइनली था प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। और यहाँ पे मैंने कुछ आपको प्रॉम्प्ट्स चला के दिखाई थी और फिर मैंने आपसे कहा था कि आपने प्रैक्टिस भी करनी है और आई होप अंडरस्टैंड कि कामरान साहब और तैयबा जो हैं, मैडम जो हैं, दे वुड बी वेरी काइंड एनफ कि उन्होंने आपको प्रैक्टिस भी करवाई होगी। चलिए जी, आज हम क्या देखेंगे? एप्लीकेशंस ऑफ एआई। अच्छा, अभी जो एप्लीकेशंस ऑफ एआई ना, ये अब मैं टेक्निकल डिटेल्स में जाना शुरू करूँगा। टेक्निकल डिटेल से मुराद क्या है कि अब इसमें हम ये बात नहीं करेंगे कि यार ये एआई है तो ये सेल्फ ड्राइविंग कार है या चैट जीपीटी या फलां-फलां। अब हम ये बताएँगे कि हमारे पास डाटा क्या होता है, डाटा कितने किस्म का है, ये भी हमने शायद शुरू में डिफाइन भी किया था। अब उस डाटा की बेस पे हम एप्लीकेशंस ऑफ एआई बताएँगे कि टेक्स्ट है, ऑडियो है, वीडियो है, तो उस पे हम बात करेंगे। और फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट एआई का है, उसे कहते हैं मशीन लर्निंग। तो यहाँ पे हम डिस्कशन शुरू करेंगे कि मशीन्स कैसे लर्न करती हैं और जिसका आंसर ये है कि थ्रू एग्जांपल्स है, लेकिन आगे हम दिखाएंगे भी सही। फिर मशीन लर्निंग के अंदर एक ट्रेनिंग होती है और एक टेस्टिंग होती है, इस पे भी हम बात करेंगे। आसान लफ्ज़ों में, जैसे बच्चे को अगर देखा जाए तो हम, जब एक बच्चा स्कूल जाता है तो हम उससे कहते हैं कि आपने ना सीखना है, तो उसको एक कायदा दिखाया जाता है जिसमें वो डिफरेंट करैक्टर सीखता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, और फिर उसको हम अननोन चीज़ें दिखाते हैं और फिर वो गेस कर पाता है। तो जो चीज़ें दिखाई होती हैं वो ट्रेनिंग होती है और जो उसने देखी चीज़ों पे आंसर देना है वो उसकी टेस्टिंग होती है।
फिर हम देखेंगे कि जी मशीन्स कैसे पैटर्न्स लाइक शेप्स, कलर, साइज़ेस इनको अंडरस्टैंड करती हैं, या सीधे लफ्ज़ों में जैसे इंसान सीखता है, तो मशीन्स कैसे उसको फ़ॉलो कर सकती हैं। और उसके बाद मशीन्स कैसे मिस्टेक करती हैं, उनको कैसे इम्प्रूव करना है। इसको अमूमी ज़ुबान में या कंप्यूटर साइंस की ज़ुबान में लॉस कहते हैं, इस पे बात करेंगे। और फिर अगेन ह्यूमन की लर्निंग विद मशीन लर्निंग के साथ कंपैरिज़न होगा। और ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को हम कंटिन्यू करेंगे। और आज की जो होगा हम इसको इंट्रोडक्शन से बल्कि काफ़ी आगे लेके जाएँगे कि हाउ टू राइट अ बेटर प्रॉम्प्ट। और फिर मैं कोशिश करूँगा टाइम अलाउज़ कि मैं चैट जीपीटी के साथ 3 और टूल जो हैं, जो चैट जीपीटी के इक्विवेलेंट यूज़ होते हैं, उनका इंट्रोडक्शन दूँ और उन पे कुछ प्रॉम्प्ट्स लिख के दिखा सकूँ। सिमिलरली मैं कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस आज आपको दिखाऊँगा मशीन लर्निंग की वर्किंग के लिए। चलिए लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। अच्छा, अब यहाँ ना मैं थोड़ा-सा बोलना चाहूँगा कि पहले जब हमने एप्लीकेशंस की बात की थी, फर्स्ट लेक्चर में स्पेसिफिकली, तब हमने सेफ सिटी दिखाया था, हेल्थ केयर दिखाया था, लेकिन कोई हमने डेफिनिशन नहीं की थी। अब अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये तो एक फैक्ट है, हमने पिछले लेक्चर्स में भी और अक्रॉस द ग्लोब बड़ा कॉमन फैक्ट है कि एआई जो है वो डिपेंडेंट है डाटा पे। अब डाटा की जो मेजर फॉर्म्स हैं वो यहाँ पे मैं 4 फॉर्म्स बोल रहा हूँ, ऑल्दो इसके अलावा भी बहुत सारी हो सकती हैं। लेकिन पहली सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म है टेक्स्ट के फॉर्म में डाटा। कंप्यूटर साइंस की वो एप्लीकेशन एरिया जिसमें हम टेक्स्ट डाटा के साथ काम करते हैं, उसे कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो ये हमने जो वर्ड यूज़ किया है उसे कहा है एनएलपी। एनएलपी स्टैंड्स फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसका मतलब क्या होगा? नेचुरल का मतलब क्या है? लैंग्वेज का मतलब मैकेनिज़्म जिसमें 2 लोग आपस में बात करते हैं। और हम अगर अपनी बात करें तो हमारी जो लैंग्वेजेज़ हैं, लेट्स से इफ आई स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, तो ये जो लैंग्वेज है मैंने अभी बोली ये इंग्लिश है। मैं जो कंटिन्यू कर रहा हूँ दैट इज़ उर्दू। इसी तरह पंजाबी, सराइकी, पश्तो एंड सो ऑन, ये सारी हमारी लैंग्वेजेज़ हैं, नेचुरल लैंग्वेज जिसके अंदर हम इंसान बोलता है। कंप्यूटर विज़न जो कैमरे की प्रोसेसिंग है, यानी कि ऐसी चीज़ें जिसमें लेंस मौजूद हो या कैमरा मौजूद हो, उनको प्रोसेस करने की जो कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है उसे कहते हैं कंप्यूटर विज़न। जो मैं चीज़ें सब बोल रहा हूँ ये सब ऑडियो है, जो मैं सुनता हूँ वो भी ऑडियो होती है। उस ब्रांच को कहते हैं स्पीच प्रोसेसिंग। फिर एक और तरह का डाटा कलेक्शन का है जिसे कहते हैं आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और सेंसर्स। इससे मुराद क्या है? जैसे अगर मैं बात करूँ हमारे सेंसर्स क्या हैं, वेदर का हमने डाटा कलेक्ट करना है तो वेदर के सेंसर्स होंगे। हमने डिफरेंट साइड की गैसेस को का डाटा कलेक्ट करना है, वो सेंसर्स होंगे। बड़े आसान लफ्जों में देखें तो पेट्रोल डलवाने से लेके कैलकुलेटर से लेके इसी तरह हाई ड्राइविंग गाड़ियों का डाटा, ये सब का सब हमारे पास डिफरेंट सेंसर्स का डाटा है। तो आपने ज़रूर सुना होगा कि जी गाड़ियों के एक्सीडेंट से बचाने के लिए उसमें डिफरेंट सेंसर्स होते हैं। ऑफ कोर्स कैमरा भी होता है, लेकिन फिर रडार है, लिडार है, सैटेलाइट का डाटा होता है। तो ये मल्टीपल टाइप के सेंसर्स होते हैं, इन पे भी हम बात भी करेंगे। और सबसे कॉमन सेंसर्स की एग्जांपल मैं देना भूल गया, वो हमारी स्मार्ट वॉचेज़ हैं। बाय चांस आज मैंने नहीं पहनी, वरना स्मार्ट वॉच में आप देख सकते हैं कि बड़े आसान से सेंसर, लेट्स से मेरे पास हवावे की है या एप्पल की है, तो उसमें या कोई भी आम कंपनी की भी वॉच है, तो उसमें डिफरेंट सेंसर्स होते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन होता है हमारा जिसे जायरोस्कोप कहते हैं, जिससे मुराद होता है कि हमारा कदमों को काउंट करना होता है कि कितने हमने आज अपने फुट काउंट्स है हमारा। इसी तरह हमारे हेल्थ के बारे में वो चीज़ें होती हैं जिसके अंदर हम देखते हैं कि जी हमारे हार्ट की मॉनिटरिंग करते हैं कि हार्ट बीट्स कितनी हो रही हैं, हम कितनी इनटेक ले रहे हैं एंड सो ऑन। तो ये मल्टीपल। पहले मैं बात करना चाहूँगा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ऊपर। और यहाँ मैंने सिंपल ये कुछ बताने की कोशिश की है कि एनएलपी इन डेली लाइफ के टेक्स्ट प्रोसेसिंग को, एनएलपी फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि इट डील्स विद टेक्सचुअल डाटा। जो हमारे पास टेक्सचुअल डाटा है उसको कंप्यूटर साइंस में डील करने की जो ब्रांच है उसे कहते हैं एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अच्छा, लैंग्वेज ट्रांसलेशन हम सब इससे बाखूबी वो है कि भाई कोई लिखा हुआ टेक्स्ट है उर्दू में, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है या इंग्लिश से उर्दू में करना है। ईमेल फिल्टरिंग हम सोचते भी नहीं है, लेकिन हाउ इज दिस पॉसिबल कि कोई भी एक ईमेल जब हमारे पास आती है तो सिस्टम खुद डिसाइड करता है कि ये ईमेल जो है ये स्पैम में जानी चाहिए, इनबॉक्स में जानी चाहिए, कहाँ पे जानी चाहिए। इसके लिए भी पूरी प्रोसेसिंग लगी होती है जिसको ईमेल फिल्टरिंग कहते हैं। चैटबॉट्स, इस वक्त 99% आप कॉल करें किसी भी बैंक को, किसी भी रेस्टोरेंट को, अक्सर के अंदर इस वक्त बॉट्स बोलते हैं, यानी कि डायरेक्ट ह्यूमन नहीं बोलता, पहले बॉट बोलता है। स्टार्ट कोई बॉट करता है और आपको फील होता है कि यार कोई रोबोटिक वॉइस। जब कोई प्रॉब्लमेटिक या कॉम्प्लेक्स सिनेरियो आता है तो फिर कोई ह्यूमन अपीयर हो जाता है। अच्छा जी, ऑटो करेक्ट हम लोग यूज करते रहे हैं, सोशल मीडिया, गूगल सर्च, ये सब वो चीजें जो एनएलपी की मुंह बोलता सबूत है। अच्छा, अब इसमें डाटा जनरेट कहाँ से होता है, ये हमने उस लिहाज से बताया हुआ है
कि जो डिफरेंट वॉइस असिस्टेंट्स हैं जैसे सीरी है या गूगल असिस्टेंट है, या इवन आपके जो जिस पे आप टीवी देख रहे होते हैं, टीवी का सिंपल रिमोट है जिसमें आप बोल के टीवी को कहते हैं, लेट्स से यूट्यूब पे जाके कहते हैं जी आई वांट टू वॉच अ वीडियो ऑफ लेट्स से शाहिद अफरीदी, तो जब आप बोलते हैं तो वो सारी की सारी चीजें सुनता जरूर है लेकिन टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। तो ये सारी एनएलपी में आती हैं। ऑटो करेक्ट एंड प्रेडिक्टिव टेक्स्ट हेल्पर विद राइट फास्टर, दिस इज वेरी कॉमन कि आजकल की हर ऐप में, चाहे वो मोबाइल की हो, उसमें सिंपल ऑटो करेक्टर होते हैं, जो आप लिखते हैं उसकी स्पेलिंग गलत है वो सही कर देते हैं, ग्रामर गलत है उसको सही कर देते हैं। तो दीज आर वेरी कॉमन एप्लीकेशन। चैटबॉट्स का मैं बता चुका हूँ, बैंक्स के लिए, ऑनलाइन सोर्स के लिए, और गूगल सर्च जो है वो अंडरस्टैंड करता है इंटेंट और फिक्सिंग स्पेलिंग, ये भी हम बता चुके हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेशन ऐप भी है, ईमेल फिल्टर्स भी हैं, सोशल मीडिया के भी हैं। तो आई होप ये समझ आती है। और ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स भी इस वक्त बहुत ज़्यादा चाह रही हैं, तो आप इनको डिटेल भी देख सकते हैं और हम आपसे इनकी एप्लीकेशन का भी पूछेंगे। तो मैं फिर आसान कर देता हूँ इसको, एनएलपी को सिर्फ कंक्लूड करने के लिए, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें रिटन फॉर्म में टेक्स्ट मौजूद हो, दैट कम्स अंडर एनएलपी, और इसकी मल्टीपल बेतहाशा एप्लीकेशन है। सिमिलरली एक इंपॉर्टेंट फील्ड है कंप्यूटर विजन। यहाँ पे अब हमने एग्जांपल जो दिखाई हुई है वो डिफरेंट है, लेकिन मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ कि इंसानों की क्या कैपेबिलिटी होती है, उसी कैपेबिलिटी को, देखने की कैपेबिलिटी, सलाहियत को मशीन में कॉपी करने का नाम है कंप्यूटर विजन। जैसे एक इंसानी देखने की सलाहियत है जिसे कहते हैं ह्यूमन विजन, और उसका गेन क्या है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज जिसमें कैमरा मौजूद होगा वो मशीन विजन होगी। अब कैमरे से मुराद क्या है, एक जैसे मेरे पास अभी कैमरा लगा हुआ है मेरे लैपटॉप में, यहाँ पे रिकॉर्डिंग का कैमरा है, इसको हम कहते हैं RGB कैमरा, रेड ग्रीन ब्लू। आपने जरूर सुना होगा कि दुनिया के जितने भी कलर्स हैं वो 3 कम कलर से मिलकर बनते हैं जिन्हें कहते हैं रेड ग्रीन ब्लू। और ये वो सारे कैमराज हैं जो इससे ह्यूमन आंखें काम करती हैं, सेम उस तरह का है। सेम इज द केस CCTV कैमराज हैं, आपने वो भी बहुत सारे देखे होंगे हर घर में। फिर आपके पास सेटेलाइट इमेजेस हैं, फिर अल्ट्रासाउंड है, MRI CT स्कैन, ये सब जो ब्रांच साइंस की, कंप्यूटिंग की, जो इन कैमरास से ली गई इमेजेस को समझने के लिए यूज होती है या वीडियोस को समझने के लिए यूज होती है, उसे कहते हैं कंप्यूटर विजन। करता क्या हैज कंप्यूटर सी एंड अंडरस्टैंड इमेजेस, वीडियोस एंड स्कैन डॉक्यूमेंट्स। अब हम करते क्या हैं, इंसान भी ये करता है, जब भी आपको कोई इमेज या वीडियो दिखाया जाए आप उसको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में, कलर्स में, टेक्स्ट की फॉर्म में डिसाइड करते हो, डिवाइड करते हो। और फिर हम क्या करते हैं, इंसान भी करता है, मशीन भी करती है कि गिवन इमेज में से ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना, इमेज को लेबल लगाना, फेस आइडेंटिफाई करना, और OCR का मतलब होता है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। फिर मैं बोल रहा हूँ ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, इसका मतलब ये कि अगर मेरे पास कोई लिखा हुआ टेक्स्ट है, जैसे मैं यहाँ पे बोल देता हूँ आपको, मेरे पास एक टेक्स्ट है, ये आपको नजर आ रहा होगा पेज। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी तस्वीर बनाऊं और इसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, डिजिटल का मतलब क्या है, हार्ड से सॉफ्ट फॉर्म में, ताकि मैं उसे चेंज कर दूं, तो जो टेक्नोलॉजी यूज होगी उसे कहते हैं OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। अच्छा, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हो और आपका काफी वास्ता पड़ता होगा पेपर्स पे, आप एग्री करेंगे पेपर्स में कई चीजें आपने टिक करनी होती हैं या क्रॉस करनी होती हैं या आपने फिल इन करनी होती है। इस टेक्निक को कहते हैं ऑप्टिकल मार्कर रिकॉग्निशन, OMR, इन एनी केस। और मेरा ख्याल है मैं बोल चुका हूँ, और ये डिफरेंट चीजें होती हैं। कंप्यूटर विजन के यूज केसेस की बात कर लें, जैसे एनएलपी के बोले थे, इसमें फेस रिकग्निशन है, फेस के थ्रू इमोशन बताना, सर्विलेंस कैमरास की ऑटोमेशन करना, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना, डॉक्यूमेंट को डिजिटाइज करना, एंड सो ऑन। फिर आ जाती है बड़ा फील्ड जिसे कहते हैं स्पीच प्रोसेसिंग। स्पीच के अंदर भी हमारी दो ब्रांचेज हैं। एक हमारे पास ब्रांच है जिसे कहते हैं स्पीच को रिकॉग्नाइज करना, उसको कहते हैं ऑडियो टू स्पीच रिकॉग्निशन। यानी कि हमने बोला, और ASR से मुराद क्या है कि जो मैं बोल रहा हूँ, यानी कि जो मैं ऑडियो में बोल रहा हूँ वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए। और इसके ऊपर हम बड़ी डिटेल में पूरा वीक लगाएंगे जिसमें हम ये एप्लीकेशन देखेंगे, मेथोडोलॉजीज देखेंगे, हम आपको टूल्स टेक्नोलॉजीज सिखाएंगे कि कौन से टूल्स, कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो आपकी स्पोकन ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देती हैं। और कमाल की बात देखिए कि ना सिर्फ इंग्लिश, ना सिर्फ उर्दू, पंजाबी, इस तरह की इनके भी स्पीच रिकॉग्नाइजर्स मौजूद हैं कि मैं यहाँ बोलूंगा और वो लिख रहे होंगे। फिर इसमें हम आपको बताएंगे डिक्टेशन के बारे में, ट्रांसलेशन के बारे में, खैर ये नेक्स्ट लेक्चर, आगे के लेक्चर में होगा। सेम इज द केस, दूसरा क्या है, टेक्स्ट टू स्पीच, TTS जिसे हमने लिखा है, यानी कि हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है उसे ऑडियो में कन्वर्ट करना है। जैसे मैं ये फाइल आपको देता हूँ और एक बटन दबाता हूँ और जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो सारा ऑडियो में कन्वर्ट हो जाए। अगेन इसका फिर हम देखेंगे कि क्या इसके एडवांटेजेस हैं। इसी तरह फिर स्पीच एनहांसमेंट है। अमूमी तौर पे आपने नोट किया होगा या बड़ा कॉमन है कि जब हम ऑडियो देते हैं या रिकॉर्ड करते हैं उसमें नॉइज होता है। उस नॉइज से मुराद अनवांटेड इंफॉर्मेशन है। वो नॉइज चाहे वो डोर पे नॉक हो, चाहे वो किसी और इंसान की आवाज़ हो। फिर हम ये देखेंगे कि स्पीच एनहांसमेंट की क्या क्या तरीका करने का कैसे है।
लेकिन अंडरस्टैंडिंग सिंपल ये है कि जो हमें ऑडियो चाहिए या स्पीच चाहिए उसको हम रख लें और बाकी को रिमूव कर दें। फिर ये मैं फोनेम्स के बारे में बताऊंगा आपको। बेसिकली जो बेसिक यूनिट ऑफ साउंड है उसे फोनेम कहते हैं, और इसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे। खैर ये चीज़ें मैंने तकरीबन बता भी दी हैं। और वॉइस एक्टिविटी डिटेक्शन, इसमें स्पीकर नोटिफिकेशन एक कॉमन चीज़ है, यानी कि हमारे पास मल्टीपल लोगों की ऑडियो है, उसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि उस्मान की आवाज़ क्या है, उमैर की कौन सी है, असद की आवाज़ क्या है, सॉन। तो ये चीज़ें हम फिर बात भी कर चुके हैं, इस पर करेंगे भी इसी दोबारा इंशाल्लाह। फिर आ जाते हैं हमारे पास IoT और सेंसर्स। AI का इस वक्त हिट होने की एक बहुत बड़ी रीजन ये भी है कि बेतहाशा मार्केट में मौजूद है। कुछ की मैंने एग्जांपल यहाँ पे शो की और कुछ ऑफकोर्स ओवरलैप भी होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे बात शुरू करता हूँ। बड़ा कॉमन सेंसर है टेम्परेचर सेंसर, हर जगह मौजूद है इस वक्त। पहले होता था कि वो बुखार के लिए हम मुंह में आला डालते थे, हमें पता लगता था बुखार के नहीं, लेकिन अब छोटी से छोटी बाइक से लेके गाड़ी से लेके हर जगह टेम्परेचर सेंसर मौजूद है। एसीज के अंदर, कमरों के अंदर, हर जगह टेम्परेचर सेंसर है जो बताता है कि इस वक्त एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या है। मोशन सेंसर, ऑफकोर्स गाड़ियों में आपने गाड़ी का सिंपल हमारी जो घड़ी है स्मार्ट वॉच, उसके अंदर भी सेंसर लगा है जो बताता है कि आपकी कितनी मूवमेंट है। गाड़ियों में, बाइकों में, हर जगह मौजूद है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जैसे मैंने कहा था व्हीकल्स में होता है, जिससे अंदाजा हो जाता है कि भाई आपकी नियर बाय में कोई और ऑब्जेक्ट तो नहीं है, जिसकी बेस पे आपने नोट किया होगा कि गाड़ियों में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो ब्रेक लगा लेती हैं या लाइट ऑन कर देती हैं या ड्राइवर को मुहतात कर देती हैं। सेम इज द केस लाइट सेंसर। ये सेंसर्स क्या बताते हैं कि कितनी ब्राइटनेस का लेवल क्या है। अभी जैसे हमारे कमरे में भी है कि हम बहुत ज़्यादा लाइट हो तो हम उसे शॉर्ट करना चाहते हैं, हल्का करना चाहते हैं। प्रेशर सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, और फिर ये जीपीएस सेंसर। तो आई होप ये हमने काफी सारे सुने हैं। जीपीएस सेंसर इज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि ये हमारी लोकेशन करता है, हर मोबाइल के अंदर मौजूद होता है। इसकी बेस पे ये है कि वर्ल्ड फेमस है मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जिसे हम गूगल मैप कहते हैं वो चलती है। और फाइनली फिर ये बड़ा इंटरेस्टिंग जो बायोमेट्रिक सेंसर हैं, अमूमी तौर पर हम इन्हें मेडिकल सेंसर्स भी कहते हैं, जिसमें हार्ट रेट, ऑक्सीजन लेवल, ये चीजें चलती हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमारे डिफरेंट सेंसर्स हैं। वैसे तो बायोमेट्रिक में हमारा फेस भी आता है। अगेन वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्ल्ड वाइड जो एप्लीकेशन बायोमेट्रिक की है वो हमारा थंब है। आपने जरूर ऐसी डिवाइसेस देखी होंगी, बल्कि अब तो मोबाइल्स के ऊपर भी है कि आप अपना मोबाइल थंब का इंप्रेशन देते हैं वो अनलॉक हो जाता है। और ये एक अटेंडेंस की भी बड़ी मशीन चलती है, लोगों ने छोटी छोटी डिवाइसेस होती हैं, उसके ऊपर जाके आप शीशा होता है, आप अपना थंब लगाते हो। जो थंब के ऊपर, थंब पढ़ने का तरीका ये है कि जब आप गौर करोगे ना, इस थंब के ऊपर डिफरेंट लाइंस हैं, इनको रिजिस कहते हैं। तो वो रिजिस के पैटर्न को पढ़ के वो अनलॉक या अनलॉक करता है। तो ये फिर हमारे पास डिफरेंट सेंसर्स का डाटा है। सॉरी, हाँ ठीक है जी, यहाँ तक हम आई होप कि अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा भी और किस्म का डाटा है, लेकिन अब हम थोड़ा सा इसको, क्योंकि थ्योरी है तो हम थोड़ा सा क्विक करना चाहेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये डाटा तो हमारे पास आ गया, लेकिन इंटरेस्ट क्या है, हम क्या करना चाह रहे थे, हम तो मशीन लर्निंग में कदम रखना चाह रहे हैं और अब हम वो कदम रखने लगे। अच्छा, AI तो एक वो चीज़ है जो बड़ा बजवर्ड है, लोग यूज़ कर रहे हैं और हम सब एग्री करते हैं, इसकी बेतहाशा एप्लीकेशन है, डाटा है, 8 न्यूरल नेटवर्क एल्गोरिथम है। लेकिन इसको जो करने का सबसे मशहूर कॉमन तरीका है वो का दैट इज कॉल्ड मशीन लर्निंग। मैं रिफ्रेश करता हूँ, मशीन लर्निंग बेसिकली एक सब्जेक्ट है अंडर AI, जिसके अंदर हम मशीन्स को तैयार करते हैं कि वो ह्यूमन AI की तरह अपने आप को सिखाने के काबिल हो जाए। अच्छा, मैंने स्टार्ट में भी कहा था, आपके लिए भी वही मैसेज है कि जब भी कोई वर्ड है तो उसके लफ्जी मानों पे जाना चाहिए। मशीन लर्निंग, लर्निंग क्या चीज़ है, वो चीज़ है जो इंसान करता है। अगर मशीन साथ आ रहा है तो इसका मतलब है कि क्या वो इंसानों की लर्निंग एबिलिटी हम मशीनों में कॉपी कर सकते हैं? अब इधर रुक के हमें करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हम कैसे लर्न करते हैं। और बड़ा आसान सा आंसर ये है कि हम जो लर्न करते हैं, हम भी चीज़ों को देख के एक्सपीरियंस से या प्रैक्टिस से करते हैं। एक्सपीरियंस से मुराद क्या है, मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा दोबारा। जब हम हमारी लर्निंग बच्चे के लिहाज से अगर बात करें, स्कूल में जब उसे भेजते हैं तो सबसे पहले हम उसे कहते हैं भाई ए का उसे कायदा, यानी कि ABC का उसे कायदा सिखाया जाता है, अली बे पे का कायदा सिखाया जाता है, 1 2 3 काउंटिंग सिखाई जाती है। लेकिन वो कैसे लर्न कर रहा होता है, वो देख के कर रहा होता है। उससे हम एग्जाम्पल दिखाते हैं, हम कहते हैं A फॉर एप्पल है, A फॉर एरोप्लेन है, B फॉर बैट है, लेट्स से B फॉर बनाना है, B फॉर बैलून है। तो हो क्या होता है, वो देखता है A शेप और फिर वो देखता है अच्छा यार ये एग्जाम्पल है इसकी, A फॉर एप्पल, A फॉर एरोप्लेन, लेट्स से जी A फॉर आंट, वट एवर। तो अब वो देख देख के उसे याद रहता है कि यार अच्छा यार ये A ये है। सेम ऐसे ही है मशीन के लिए भी। मशीन को भी अगर आपने लर्निंग करवानी है तो उसको आप सैंपल डाटा दिखाओगे और फिर उसे कहोगे कि यार अब इसको याद कर। तो जैसे इंसान लर्न करता है, सेम मशीन भी लर्न करती है।
अगेन मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। मशीन को हम क्या कहेंगे, हम उसे लेट्स से हम चाहते हैं एक ही उसे पहचान करानी है, तो हम क्या कहेंगे यार कि एक ही शेप उसे दिखाएंगे और फिर हम उसे डिफरेंट एग्जांपल्स देंगे कि ए जो है वो लेट्स से बड़ा है इस तरह होता है, छोटा है यूं होता है, मल्टीपल तरीकों से लिख के दिखाएंगे, फिर वो याद रखेगी। अच्छा जी, और फिर सीइंग एग्जांपल्स हो गया, बाय प्रैक्टिस हो गया, बाय सीइंग एग्जांपल हो गया, सुन सुन के भी हम याद करते हैं, सेम मशीन भी करती है, और फिर रिपीट करते हैं और मशीन भी रिपीट करती है। सेम मैं बोल चुका हूँ, मशीन्स लर्न ऑलमोस्ट द सेम बाय लुकिंग एट मैनी एग्जांपल्स। अच्छा, ह्यूमन लर्न बाय सीइंग थिंग्स अगेन एंड अगेन, यस, प्रैक्टिस, लर्निंग फ्रॉम मिस, यस, सॉरी। तो यहाँ तक हम साथ थे, आई होप कि हम यहाँ थे साथ थे, ठीक है। थोड़ा सा सिस्टम स्टक हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन चलें, ओके। अच्छा, मशीन लर्न लाइक चिल्ड्रन, अ चाइल्ड लर्न्स शेप्स moved by repetition, and I hope you agree। शेप से मुराद क्या था, ए बी सी की शेप्स होती हैं, जिसको हम अल्फाबेट भी कह रहे हैं। सेम फिर फ्रूट्स को देख के भी वो अंदाजा लगाते हैं, हम कहते हैं यार ये एप्पल है, ये ऑरेंज है, ये बनाना है, तो वो शेप्स को, कलर्स को देख के बताता है कि ये क्या चीज है। सेम मशीन जो है वो उसी तरह मैंगो, एप्पल, काओ बार बार दिखाएंगे, उसको बार बार देखेगी तो उसे अंडरस्टैंड कर लेगी। अच्छा जी, यहाँ मैंने वो बात रिपीट कर दी, आई होप काफी सारी चीजें यहाँ पे रिपीटिशन पे हैं। अच्छा, ये देखिए मैंने क्या कहा, इफ यू शो अ मशीन मेनी पिक्चर्स ऑफ मैंगोज, इट सोली लर्न्स व्हाट अ मैंगो लुक्स लाइक। अच्छा, यहाँ ना थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि इससे मुराद बेसिकली मैं क्या ले रहा हूँ। लेट्स से मेरे पास ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये मोबाइल ना, तो हमें ना मशीन, इंसान तो ना पूरे का पूरा स्ट्रक्चर देख सकता है, अगर मैं इंसान को ये दिखाऊं तो उसे फॉरवर्ड बैकवर्ड हर तरफ देख लेता है। मशीन के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, अगर उसे हम कहते हैं ना ये मोबाइल है, तो अगर मैं उसे ये कहूंगा तो वो इसको पहचान नहीं पाएगी। तो इसलिए जरूरी है कि हमें उसे फ्रंट से, बैक से, मल्टीपल एंगल से दिखाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि 360 एंगल, स्टिल मल्टीपल एंगल से हम मशीन को दिखाएंगे, तो फिर वो अंडरस्टैंड कर पाएगी कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है। वैसे बाय डिफॉल्ट इंसान में भी ये कैपेबिलिटी होती है। अच्छा जी, मशीन डोंट नो मैंगोज, दे लर्न बाय सीइंग मेनी पिक्चर्स लेबल्ड मैंगो। अच्छा जी, बेटर, अच्छा अब होगा क्या, आप भी एग्री करेंगे, जितनी ज्यादा हम उसे एग्जांपल देते जाएंगे वो उतना बेहतर एक्यूरेटली आंसर देगी। एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ एग्जांपल्स बढ़ेंगी, हमारा क्या होगा, उतना ज्यादा एक्यूरेटली हम बता पाएंगे कि ये सही इंसान को या सही मशीन लर्न कर पा रही है। सॉरी, फ्यूअर एग्जांपल्स, कम एग्जांपल्स हैं तो मिस्टेक्स करेगी। जैसे मैं उसे कहता हूँ यार ये बस दिखा दूं उसको, और उसे कहूँ यार ये आईफोन 16 है लेट से, और फिर मैं इसको हटा दूं और मैं उसे अगला मोबाइल लेके आऊँ, क्योंकि उसको तो ये होगा कि यार आईफोन 16 ऐसा है जिसमें 3 कैमरे हैं और इस तरह। तो कोई भी ऐसा मोबाइल जिसमें 3 कैमरे होंगे, बाकी चीजें होंगी, या 3 लाइट्स होंगी या 2 लाइट्स होंगी, वट एवर, तो वो फौरन कहेगा आईफोन 16। तो जितना ज्यादा हम उसे डाटा दिखाते जाएंगे, जितना ज्यादा डाटा दिखाएंगे, उतना वो अच्छा करेगा, मिस्टेक्स कम होंगी। अच्छा, अब मशीन कैसे करती है ये मैं थोड़ा सा पहले बोल देता हूँ। देखें, मशीन ने क्या करना है, अब एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, आप, मैं चाहूंगा कि आप नोट करें। जी, आई होप कि आप नोट कर रहे हैं, वरना बाद में रिवाइज कर लेंगे। इंसान और मशीन में ना एक बड़ा फर्क है कि इंसान जो है ना वो एक टॉप डाउन मशीन है, या टॉप डाउन डिसीजन मेकर है। जैसे मैं फिर आसान करता हूँ, और अच्छा मशीन जो है वो बॉटम अप डिसीजन मेकिंग है। इससे मुराद क्या, आप जरा सुनिएगा। मैं आपसे पूछता हूँ कि यार व्हाट इज दिस, आप फौरन कहेंगे दिस इज अ मोबाइल। अब मैं आपसे कहता हूँ जी, हाउ यू डिसाइडेड दिस इज अ मोबाइल। और एक एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से वाटर ग्लास, वाटर पड़ा हुआ है, ये ग्लास ऑफ वाटर है, फौरन मैंने बोल दिया। अब मैं आपसे कहता हूँ कि हाउ यू डिसाइड। अब आप कहेंगे कि जी जो मोबाइल है ना वो एक रेक्टेंगल है, उसका कलर ब्लैक है, उस पर शीट है, उस पर कैमरे लगे हुए एंड सो ऑन। और ये जो गिलास ऑफ वाटर है, ये ट्रांसपेरेंट है, इसमें पानी है, ये गोल है, स्फेयर है, सिलेंडर है, वट एवर। इसका मतलब क्या है कि पहले इंसान डिसाइड करता है, फिर डिस्क्राइब करता है। यानी मैं फिर रिपीट करता हूँ, पहले इंसान डिसाइड कर लेता है कि ये ऑब्जेक्ट है, और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन देता है। ये होती है टॉप डाउन अप्रोच, के पहले डिसाइड कर लिया, फिर एक्सप्लेन किया। मशीन का रिवर्स है। मशीन को जब हम ये कहेंगे व्हाट इज दिस, वो ये कभी भी नहीं कहेगी दिस इज मोबाइल। वो क्या कहेगी कि ये एक ऐसी चीज है जो रेक्टेंगल है, इसका कलर ब्लैक है, यस, इसके एजेस हैं या कॉर्नर्स हैं, यानी कि ये बॉटम अप होगी। और उसके बाद जब ये सब चीजें मिल जाएंगी, अब मशीन अपने डेटाबेस में, अपने बैकग्राउंड में सर्च करेगी कि कौन सी ऐसी चीज है जो रेक्टेंगल हो, कलर उसका ब्लैक हो, कैमरे हो, और उसे पता लगेगा कि यार बैक एंड से जब से सारी चीजें मिली हैं तो ये मोबाइल भी हो सकता है, ये रिमोट भी हो सकता है, ये लेट से कोई पॉइंटर भी हो सकता है।
फिर वो डिसाइड करेगी कि इनमें से कौन सा बेस्ट सूटेड आंसर है। तो सेम इस केस हमने क्या लिखा है कि मशीन लर्न्स पैटर्न्स, जैसे कलर आप समझ सकते हैं, शेप आप समझ सकते हैं, साइजेस और एजेस। आई होप ये सारी चीजें समझ आती हैं। जैसे मोबाइल की बात करें, ब्लैक ब्लू ग्रीन ये सब कलर्स हैं, शेप रेक्टेंगल है या क्लोज होने वाली है, सिलेंडर है, सर्कुलर है, साइज बड़ा है छोटा है वट, और एजेस क्या है कि क्या ये वाले जो ये एज हमने डिफरेंट बताए हैं, कॉर्नर्स भी कह सकते हैं, एजेस भी कह सकते हैं। तो मशीन इस तरह से लर्न करती है। और यहाँ मैंने ये लिखा है कि मशीन डोंट थिंक लाइक ह्यूमंस, और इसका आंसर ये है कि जो ह्यूमन है वो टॉप डाउन रिकॉग्नाइजर है और मशीन जो है वो बॉटम अप रिकॉग्नाइजर है। अच्छा, अब पैटर्न क्या होता है, इस पे बात कर लेते हैं। पैटर्न काफी सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो मैंने कहा है, अ पैटर्न इज द रेपिटेटिव फीचर। चीज का रेपिटेटिव फीचर जो है वो पैटर्न है। जैसे अगर मैं आपसे फॉरन कहूँ यार कि थिंक ऑफ अ फ्रूट विच इज येलो इन कलर, तो आजकल जैसे सर्दियों का मौसम है तो हो सकता है आप कहें कि लेट्स से जी ऑरेंज, लेकिन अगर गर्मियों का मौसम है तो एप्पल। तो अब ये आपने कैसे अंदाजा लगाया, उसके पैटर्न की मदद से, जो कलर है उसका। अच्छा, मैं फिर कहता हूँ जी कि थिंक ऑफ अ फ्रूट विच इज ऑरेंज इन कलर या येलो इन कलर, सॉरी येलो इन कलर, एंड हैव शेप ऑफ ओवल शेप। तो अब पैटर्न की मदद से आप फौरन निकाल लेंगे कि यार अब ये ज्यादा चांसेस हैं कि ये आम होगा, कम से कम माल्टा या मैं ये ऑरेंज नहीं हो सकता। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि यार ये जो ऑरेंज की जो स्किन होती है, जो बाहर वाली आउटर स्किन है, वो स्मूथर होती है, जबकि जो ऑरेंज है मैंगो की स्मूथर होती है, और जो ऑरेंज है उसकी जरा खुरदरी होती है, जिससे हम कह सकते हैं वो रिपीटेड पैटर्न टाइप होती है, नॉन स्मूथनेस होती है उसमें। तो वो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो ऑरेंज होगा। तो मशीन भी सेम इसी तरह ही आइडेंटिफाई करती है। ये बस मैं रैंडमली 30 मिनट्स के बाद एक ब्रेक कर लेता हूँ। इन एनी केस अभी हम यहाँ पे थे कि मशीन लर्न बाय पैटर्न्स, और आई होप कि ये हमें काफी हद तक समझ भी आ गई होगी। तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। और ये मैं पैटर्न्स की भी बात कर चुका हूँ कि मैंगो या ऑरेंज या बाकी जितनी चीजें। और ये अच्छा हाँ, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए ये बात भी ना। मैंने स्टार्ट यहाँ से किया था कि जो ह्यूमंस है ना वो टॉप डाउन देखता है, और मशीन जो है वो बॉटम अप देखती है। इन्हीं नोट्स में आप एक ऐड करें, जो ह्यूमन जो है ना, हम टर्म यूज करते हैं कि वो ना हाई लेवल फीचर्स देखता है, और जो मशीन है वो लो लेवल फीचर्स देखती है। मैं दोबारा बोलता हूँ, ह्यूमन हाई लेवल फीचर्स, मशीन लो लेवल फीचर्स। अब इसका मतलब क्या है, हाई लेवल और लो लेवल? ये तो आप समझते होंगे कि इंसान जो है वो ऑब्जेक्ट्स देख के फौरन डिसाइड कर लेता है, जबकि मशीन छोटी छोटी चीजें देखती है। और थोड़ा और आसान करता हूँ, इंसान को समझने के लिए जो चीजें कॉमन ह्यूमन लैंग्वेज में हो ना, वो इंसान बेहतर समझ सकता है। जबकि मशीन जो है, आपने जरूर सुना होगा कि वो सिर्फ 1 0 की फॉर्म में सुनती है या समझती है, जिसे हम बिट्स या बाइट्स कहते हैं। क्या रीजन है? क्योंकि मशीन के पास नीचे एक प्रोसेसर लगा है जो हार्डवेयर है, और जो हार्डवेयर है उसमें जो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है वो बिट्स की फॉर्म में हो रही है। इसको हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेजेस, लो लेवल लैंग्वेज। जबकि इंसान जो है वो टॉप पे है, हाई लेवल लैंग्वेज पे। यहाँ से इंटरेस्टिंग यूजर्स के लिए मैं बोल देता हूँ, ड्यूरिंग द कंप्यूटर साइंस टेन्योर बहुत सारी लैंग्वेजेस आई हैं जो बहुत मशहूर है। मैं उनके कुछ के नाम ले लेता हूँ। इस वक्त बहुत ज्यादा मशहूर है पाइथन, बहुत ज्यादा मशहूर है मैटलैब, पहले बहुत ज्यादा मशहूर रही है, जो भी बहुत ज्यादा मशहूर है। उस एक लैंग्वेज है उसका नाम है सी, एक लैंग्वेज है C++, एक लैंग्वेज है जावा, एक लैंग्वेज है SQL, और मल्टीपल इस तरह की लैंग्वेजेस रही हैं। ऐसी लैंग्वेजेस जो मशीन के लिए अंडरस्टैंड करना आसान होगी, उनका एडवांटेज क्या होगा कि वो उनका प्रोग्राम लिखना इंसान के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि वो मशीन की लैंग्वेज के करीब होंगे। लेकिन उनका फायदा क्या होगा, क्योंकि मशीन समझ पाएगी तो वो बहुत फास्ट बनेंगी, उनके ऊपर हम रियल टाइम की एप्लीकेशन बना पाते हैं। लेकिन ऐसी एप्लीकेशन जो इंसानी जहन के करीब है, जिनको इंसान समझ सकता है, मशीन के लिए टफ है, उनकी जो एप्लीकेशन बनाएंगे वो स्लो होंगी। इसलिए मैं चलो आसान करता हूँ। ऐसी एप्लीकेशन जो जिनके जो छोटे यानी कि हार्डवेयर पे चलती हैं, स्मॉल सेट ऑफ हार्डवेयर पे, उनके लिए हम लो लेवल लैंग्वेजेस यूज करते हैं। ऐसी एप्लीकेशन जो बड़े कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप्स पे, सिस्टम पे, अच्छे मोबाइल्स पे चलती हैं, यानी कि मोबाइल्स पे चलती हैं, वो हम हाई लेवल लैंग्वेजेस में बनाते हैं। तो आई होप थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाएगा। फिर मैं दोबारा बोल देता हूँ, इंसान टॉप डाउन, मशीन बॉटम अप, इंसान हाई लेवल, मशीन लो लेवल। तो ये जो सारी प्रोसेसिंग है, सारी AI है, इस गैप को खत्म करने के लिए कि जो मशीन समझती है और जो इंसान समझता है, ये दोनों एक पेज पे पहुंचे। और इसमें लामला क्योंकि इंसान तक बनना चाहते हैं,
तो मशीन को अपनी कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ी कि पहले वो लो लेवल समझती थी, फिर मिड लेवल, फिर हाई लेवल। सिर्फ मैं एक एग्जांपल के लिए बोलता हूँ, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे कहते हैं असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो है लो लेवल। सी प्लस प्लस मिड लेवल, पाइथन या जावा ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। अच्छा, अब हम आते कैसे हैं, पहले मैं बोल चुका फिर मैं बोल देता हूँ। इंसान की या मशीन की हम ट्रेनिंग कैसे करते हैं, तो दो फेज होंगे इसके ना, और अमूमी तौर पे होता ही है। जब बच्चों को भी पढ़ाने लगते हैं तो टीचिंग का जो तरीका है पूरी दुनिया में सब जो चाह रहा है उसे कहते हैं सुपरवाइज टीचिंग। और लर्निंग में उसे कहते हैं, या मशीन लर्निंग की दो ब्रांचेज है मेजर, वैसे तीन है लेकिन दो मेजर हैं, एक सुपरवाइज लर्निंग और एक अनसुपरवाइज लर्निंग। अब मैं पहले एग्जांपल आपको दे देता हूँ जो स्कूल्स में पढ़ाया जाता है। बार बार स्कूल का जिक्र कर रहा हूँ वरना हजारों एग्जांपल्स हो रहे हैं, मैं बता भी सकता हूँ, लेकिन स्कूल्स का क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो हम पढ़ के आए होते हैं। स्कूल में जो पढ़ाने का तरीका है उसे कहते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज में मतलब क्या होता है कि आप पहले बच्चे को बहुत तरह का डाटा दिखाते हो। मैं फिर रिपीट करूँ, काउंटिंग करनी है तो 1 कैसे होता है, 2 कैसे होता है, 3 कैसे होता है, और बार बार उससे लिखवाते हैं। अब होता क्या है कि उसको जब अच्छी तरह याद हो जाता है, लेट्स से मैं एग्जांपल देता हूँ कि 1 से 10 तक आप उसे सिखाते हो। अब आप उसको 11 दिखाते हो तो वो फौरन गैस कर लेता है कि यार ये 2 वन्स है ना। अगर उसे 11 नहीं भी पता तो शेप की मदद से ये जरूर बताता है कि ये 2 दफा 1 लिखा हुआ है। अगर 1 3 है तो 1 और एक दफा 3 लिखा हुआ है। 1 9 है तो 1 और 9 लिखा हुआ है। 20 है तो 2 और 0 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रेनिंग क्या चीज हो रही है, हम जो उसे डाटा दिखा रहे हैं, और ये जो मैं 2 0 कह रहा हूँ या 1 1 कह रहा हूँ जो उसे नहीं दिखाया हुआ, इसको कहते हैं टेस्टिंग। आसान लफ्जों में सुपरवाइज में दो पार्ट्स हैं। पहला ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के अंदर डाटा मौजूद है, फिर टेस्टिंग जिसके अंदर हम उसको अननोन डाटा दिखाते हैं। मैं भी टूल्स भी चला के दिखाऊंगा अभी, सही है आपसे। अच्छा जी, ट्रेनिंग एग्जांपल में शो द मशीन 100 इमेजेस ऑफ एप्पल्स, मशीन लर्न्स विद व्हाट एन एप्पल लुक्स लाइक। ये मैं भी आपको 100 के कुछ बड़े कम लेवल पे दिखाऊंगा। और टेस्टिंग क्या है, शो न्यू एग्जांपल्स टू चेक इफ द मशीन लर्न करेक्टली। बड़ी आसान से एग्जांपल मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हमने उसको कहना है यार ये मोबाइल है, और लेट्स से ये मोबाइल है, ये मोबाइल है, हम उसको इस तरह के 50 इमेज मोबाइल्स के दिखाएंगे और 10 इमेजेस लेट्स से गिलास के दिखाएंगे। 60 हो गया, 61वां इमेज जो है हम इन दोनों में से लेट्स से इस मोबाइल का दिखाएंगे। वो टेस्टिंग होगी, वो गैस करके फोन बता देगा कि ये मोबाइल है या गिलास है। जी, ट्रेनिंग आम अगर समझना चाहें तो आप समझेंगे ट्रेनिंग इंसान की क्या होती है। ट्रेनिंग वो है जो क्लासेस के दौरान हम कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, वो प्रैक्टिस है। टेस्टिंग क्या है, जो आपने पढ़ा होता है, याद क्या होता है, उसका एग्जाम होता है। अच्छा, टेस्टिंग का एडवांटेज क्या होता है, आप भी समझ सकते हैं। अगर एक बच्चे को हम कहेंगे बस तुमने स्कूल में जाना है, क्लासेस तो होती जाएंगी, टेस्ट नहीं करोगे, तो इसका मतलब ये है कि भाई बच्चा से वो पढ़ के जो आप उसे बताएंगे उसको उसका पता होगा, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो टेस्टिंग भी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ट्रेनिंग में आप मॉडल को सिखा देते हैं, लेकिन ये अंडरस्टैंड करना कि या इतना समझना कि मॉडल ने, सिस्टम ने, कंप्यूटर ने, एआई ने आपके डाटा को अंडरस्टैंड कर लिया है, इसके लिए हमें चाहिए टेस्टिंग। और फिर अगेन ये बच्चे का भी होता है, अगर हम उससे क्वेश्चन करते हैं और वो गलत बताता है तो क्या तरीका होता है, और मेहनत और डाटा दिखाना। सेम ऐसे ही कि अगर मशीन का आंसर गलत आ रहा है तो हम फिर उसकी और ज्यादा ट्रेनिंग करते हैं, उसे और डाटा दिखाते हैं। अच्छा, वाई मशीन मेक मिस्टेक्स, पहली बात इंसान भी तब करता है जब उसने डाटा को एग्जैक्ट नहीं देखा होता। पहली चीज है क्वांटिटी ऑफ डाटा, और फिर होती है क्वालिटी ऑफ डाटा। अगर सिस्टम को गलत डाटा पे ट्रेन कर देंगे तो वो भी आंसर गलत देगा। इसको हम कहते हैं कंफ्यूजिंग एग्जांपल्स। जैसे आप एग्री करेंगे कि अमूमी तौर पे हम ए को लेट से यूं करते हैं, स्ट्रेट लिखते हैं, अगर मैं यूं करके रिवर्स भी लिख दूं तो वो भी तो ये है। लेकिन अगर मेरे सिस्टम ने रिवर्स ए को नहीं देखा हुआ, उल्टा करके लिखा हुआ, तो कंफ्यूज हो जाएगा, वो ए को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। और बैड क्वालिटी में जिससे मुराद क्या, काफी सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन आसान समझने के लिए कि हो सकता है कि जब उसने ए देखा तो उसका कोई हिस्सा पूरा लिखा हुआ नहीं था। और कॉमन क्या होता है, लिखते हैं तो लेट से ए लिखते हैं, दरमियान में डुंडा डालना भूल जाते हैं। डी लिखते हैं तो मे बी का पहले वाला पूरा लिखते हैं, उसको मिला नहीं पाते। सेम डी का, सी का, कुछ भी वो गलती कर सकते हैं। तो सेम मशीन्स के लिए भी इसी तरह की है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने एग्जांपल वैसे अजीब से दी है, लेकिन स्टिल ये है कि मशीन जो है, हम उसको इनपुट दे रहे हैं, और जब इनपुट देने लगे हैं तो हम उसे मैंगो के लिए तैयार कर रहे थे। और लेट्स से जी मैंगो भी वो जो अभी पके हुए नहीं है, कच्चे मैंगो हैं ग्रीन कलर के। तो हम क्या करते हैं, उसे कहते हैं यार हर वो फ्रूट जो ग्रीन कलर का वो मैंगो है, तो हम उसके अंदर फिल करते हैं। तो मे बी एग्जाम्पल्स के दौरान हम उसमें एप्पल भी इनपुट कर देते हैं, तो उसे रट्टा लगा लेगी और वो गलत इंट्रोडक्शन गलत होना शुरू हो जाएगी। वो कंफ्यूज हो जाएगी कि मैंगो है या एप्पल है।
चलें इसमें हम फिर बात करेंगे। तो इन चीज़ों को गलत या सही करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है गेट डाटा। गेट डाटा क्या है? मैं फिर आसान करता हूँ। हम एक क्लासिफायर, एक एल्गोरिथम, एक मॉडल बना रहे हैं जो 2 चीज़ों पे काम करता है कि आइदर दिस फ्रूट इज़ अ मैंगो और दिस फ्रूट इज़ एन ऑरेंज। तो हम क्या करेंगे, गेट डाटा के अंदर 100 इमेजेस मैंगो के, 100 इमेजेस इसके ऑरेंज के जमा कर लेंगे। क्लीन, प्रिपेयर एंड मैनिपुलेट डाटा। हम क्या करेंगे, हम वो कोशिश करेंगे कि सारे जो मैंगोज हैं या सारे ऑरेंजेस हैं उनके कलर आपस में एक जैसे हों, यानी कि मैंगो जो है तो येलो कलर का ही हो, ऑरेंज है तो ऑरेंज कलर का ही हो, इसके कि वो ऑरेंज के अंदर भी वैरायटी हो। ट्रेन मॉडल, फिर हम एक मॉडल को जैसे इंसान करता है इस तरह एक मॉडल के अंदर इनपुट डालेंगे कि भाई ऑरेंज जो है वो ऑरेंज कलर का होता है, सिलिंड्रिकल होती है, उसकी जो बाहर वाली आउटर लेयर है वो नॉन स्मूथ होती है। एप्पल की बात करें तो एप्पल जो है वो लेट्स से ओवल ओवल शेप्ड होता है, उसका कलर येलो कलर होता है और वो स्मूथ सरफेस होती है। फिर टेस्ट डाटा, इनके ट्रेनिंग का आपने 100 से इमेजेस लेके रख लिए। अब आप 20-20 इमेजेस लेट से टेस्टिंग के उठाओगे, ऑरेंज के भी और मैंगो के भी, और फिर आप सिस्टम को दोगे, वो टेस्ट डाटा होगा। फिर जो सिस्टम का रिजल्ट आएगा, लेट से 20 10-10 इमेजेस दिए थे, टोटल 20 इमेजेस, 15 उसने सही, 10 सही कर दिए, 10 गलत कर दिए। फिर हम उसको दोबारा रीट्रेन करेंगे और डाटा के साथ। फिर हम देखेंगे जब वो सारे मैंगो और ऑरेंज को सही क्लासीफाई कर पाएगा तो हम कहेंगे आवर वर्क इज डन। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं इसको अगर कंक्लूड करना चाहूँ, ह्यूमंस यूज लॉजिक विद एक्सपीरियंस, जबकि मशीन क्या करती है, एक्सपीरियंस तो वही है जो डाटा जिसे कह रहे हैं, लेकिन मशीन डाटा के साथ पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करती है। और पैटर्न्स, अब मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, कलर, शेप, टेक्सचर, साइज, ये सब पैटर्न्स हैं। अच्छा जी, मशीन रन बाय एग्जांपल्स हम बोल चुके हैं, पैटर्न्स, रेपिटेशन और करेक्शन का भी हम बता चुके हैं। अच्छा, और ये ट्रेनिंग का भी हम बता चुके हैं कि भाई इंप्रूव कैसे करनी है। अगर स्टूडेंट को, तो टीचर बताता है, स्टूडेंट लर्न अगेन, और मशीन भी इसी तरह अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ भी करूंगा और अभी प्रैक्टिस भी करवा के दिखाऊंगा, लेकिन कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स मैं बोल भी देता हूँ। फेस अनलॉक, फेस अनलॉक के लिए जब मैं इस मोबाइल पे जाके कहता हूँ कि यार मैंने अपना मोबाइल तो ये किया, फेस दिया, इसने खोल लिया, तो क्या ख्याल है कि ये जो ट्रेनिंग है फेस रिकॉग्निशन की, क्या सिर्फ मेरे मोबाइल पे हुई भी है? आंसर इज नो। ये सिर्फ टेस्टिंग मेरे फेस पे हो रही है, ट्रेनिंग तो ये लाखों, करोड़ों, अरबों इमेजेस पे हुई हुई है। इससे मुराद ये है कि जो एल्गोरिथम होंगे एंड्रॉइड के या आईओएस के, इन लोगों के पास हजारों, लाखों इमेजेस होंगे फेसेस के, जिनके ऊपर इन्होंने अपने फेस रिकॉग्निशन का मॉडल बनाया होगा, और फिर टेस्टिंग के लिए जो स्पेसिफिक यूजर है उसका डाटा यूज हो रहा होता है। यूट्यूब रिकमेंडेशन, एग्रीड कि जब हम मैं यूट्यूब पे बैठता हूँ और वो मुझे लगता है जी पाकिस्तान के मैचेस दिखाता है, या मिसेस को पीटीवी के ड्रामे दिखाता है, या बच्चे को कार्टून दिखाता है, वो सारा टेस्टिंग फेज है। लेकिन उसके अंदर पहले ट्रेनिंग की गई है कि रिकमेंडेशंस कैसे करते हैं। और आप एग्री करेंगे कि वो जो आपके सिस्टम पे टेस्टिंग में आंसर आ रहा है वो डिफरेंट है आपके हमसाय से या आपके दोस्त से। तो ट्रेनिंग के लिए यूट्यूब रिकमेंडेशंस के ऊपर काफी ज्यादा पास्ट बिहेवियर के ऊपर रिकॉर्ड हुआ हुआ है, और जो टेस्टिंग है वो है कि जो आप करंटली यूज कर रहे हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं, इस तरह के आप कुछ एग्जांपल सोच सकते हैं? लेट्स टेक अ मिनट, और आप सोचेंगे यार ट्रेनिंग और टेस्टिंग जो हमने अभी यही की इतनी सारी एप्लीकेशंस की हैं उनमें क्या होंगी। टेक अ पॉज, थिंक ऑफ दिस फॉर 30 सेकंड एंड वी विल स्टार्ट अगेन। ठीक है जी, आई होप कि आपने देख लिया होगा। अब हम नेक्स्ट पे मूव कर जाते हैं फिर। अच्छा, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स खुद दिए हैं। गूगल फोटोज, रिकॉग्नाइज पीपल, एनिमल, प्लेसेस। आई होप ये आपको समझ आ रही होगी। अच्छा, ये बताएं क्या रीजन होगी मशीन को इतनी ज्यादा, क्यों रीजन एग्जांपल्स चाहिए? या मैंने आंसर भी वैसे दे दिए कि जितनी ज्यादा हम एग्जांपल्स देंगे उतनी वो बेटर लर्न कर पाएगा। ये सेम वही है जैसे इंसान सीखता है, ज्यादा वर्ड्स, ज्यादा करेक्टर्स, ज्यादा नंबर्स, एंड लर्निंग उतनी ज्यादा। अब यहाँ पे फिर क्वेश्चन है, क्या क्या ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेम है? नो। ट्रेनिंग जो है वो हमारी लर्निंग है, टेस्टिंग हमारी चेकिंग है। दुनिया का भी दस्तूर ये है, लर्निंग का भी दस्तूर ये है कि हमेशा ट्रेनिंग ज्यादा डाटा चाहिए, टेस्टिंग कम डाटा चाहिए। अमूमी तौर पे कहा जाता है कि 80% ट्रेनिंग डाटा हो, 20% टेस्टिंग डाटा हो। यानी अगर आपके पास 100 इमेजेस हैं या 100 ऑडियो की वॉइसेज हैं या 100 टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप ट्रेनिंग के वक्त उनमें से 80% ट्रेनिंग के लिए यूज करते हो, 20% जो है वो टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। ऑफ कोर्स इसमें फिर और भी टाइप की टेस्टिंग होती है जिसमें वैलिडेशन डाटा होता है, लेकिन अभी हम ट्रेनिंग टेस्टिंग पे हैं। तो रूल ऑफ थंब जो है ना, रूल ऑफ थंब का मतलब होता है जो जुबान से ध्यान होता है, 80% ट्रेनिंग, 20% टेस्टिंग। चलिए यहाँ पे हमारा पहला पड़ाव खत्म होता है।
जिसमें हमने मशीन लर्निंग को भी डिफाइन कर लिया, एआई को हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट उसकी तरफ मूव करते हैं जिसे हम कहते हैं प्रॉम्प्ट। शायद लास्ट लेक्चर में भी हमने बात शुरू की थी, मैं थोड़ा सा फिर बात करना शुरू कर देता हूँ। अभी तक जो हम कंप्यूटर से, इंटरनेट से बात करते हैं, हमेशा हम वर्ड यूज करते हैं क्यूरी। क्या कभी हमने सोचा कि इसका मतलब क्या है? ऑफ कोर्स क्यूरी का मतलब क्या होता है? कोई चीज पूछना, क्वेश्चन। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता होगा? उर्दू में प्रॉम्प्ट का मतलब होता है जल्दी कोई चीज फौरन करना। तो ऑफ कोर्स प्रॉम्प्ट वहीं से एक निकला है, लेकिन इसके अंदर भी बेसिकली जो मेजर कंसर्न है या मेजर चीज है, जो इस वक्त एआई के डिफरेंट मॉडल्स हैं, चाहे वो चैट जीपीटी हो, चाहे बाकी जिन पे भी हम बात शुरू करेंगे आज के लेक्चर में करेंगे, उन सब से इंटरेक्शन करने का जो तरीका, उसे क्यूरी नहीं, उसे कहते हैं प्रॉम्प्ट। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि अ प्रॉम्प्ट इज द इंस्ट्रक्शन यू गिव टू एन एआई टू टेल इट व्हाट यू वांट। इट कैन बी अ क्वेश्चन, इट कैन बी अ कमांड, और इट कैन बी एन एग्जांपल। अभी हम इस पर बहुत ज्यादा बातें करेंगे, और आज के लेक्चर में हम फोकस करेंगे जो लास्ट टाइम मैंने कुछ प्रॉम्प्ट लिखे थे यहाँ पे और फिर आपको भी असाइनमेंट के लिए दिए थे। अब हम क्या चाह रहे हैं कि हम उन प्रॉम्प्ट्स के बारे में आपसे डिटेल में भी बात करें, और फिर थिंक ऑफ लाइक गाइडिंग अ हेल्पफुल असिस्टेंट। यानी कि प्रॉम्प्ट बेसिकली क्या है, ये चैट जीपीटी वगैरह क्या है, वो आपके असिस्टेंट है। आप उन्हें अगर बेहतर गाइड कर दोगे तो बेहतर आंसर देंगे, जितना बेहतर प्रॉम्प्ट होगा उतना बेहतर आंसर आएगा। चलिए यहाँ पे हम 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, और फिर मैं इस प्रॉम्प्ट के आगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बात करूंगा, और फिर मैं इंशाल्लाह ताला 15 मिनट्स के बाद एग्जैक्ट हम प्रैक्टिकल्स की बात शुरू कर देंगे, कुछ प्रैक्टिस करवाएंगे जी। प्रॉम्प्ट के ऊपर हम हैं, और लेट्स मूव ऑन। अच्छा, अब यहाँ पे ना मैंने थोड़ा सा फिर प्रॉम्प्ट के ऊपर फोकस किया, उसकी रीजन ये है कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ पे मैंने कहा क्या है कि प्रॉम्प्ट में ना लास्ट क्लास में भी बात शुरू हुई थी, और अब हम बड़ा क्विकली उस तरफ चाह रहे हैं ताकि हम जल्दी से इंटरेस्टिंग चीजों को देखना शुरू हो जाए, लेकिन स्टिल इट विल टेक टाइम। यहाँ मैंने क्या कहा है कि जो मॉडर्न प्रॉम्प्ट्स हैं, यानी कि जब आप कोई क्यूरी देते हो तो उसमें क्या एडवांटेज है कि अब हम ना सिर्फ टेक्स्ट के अंदर प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, टेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस इन नेचुरल लैंग्वेज, बल्कि हम इमेजेस और वीडियोस के अंदर, ऑडियो फाइल्स के अंदर, डॉक्यूमेंट्स यानी पीडीएफ, स्प्रेडशीट, गूगल जो होता है, सॉरी, पावर पॉइंट, इस तरह की भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। जबकि आपको याद होगा कि जब आप गूगल पे करते थे इंफॉर्मेशन तो सिर्फ आप क्यूरी लिख सकते थे। तो प्रॉम्प्ट के आने का एक एडवांटेज तो ये हुआ कि सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड क्यूरी की बजाय अब आप ऑडियो, वीडियो, इमेज, किसी तरह से भी आप क्यूरी इनपुट कर सकते हो। अच्छा, इसको ना थोड़ा सा डिवाइड करते हैं कि प्रॉम्प्ट के अंदर 3 स्टेजेस हैं फॉर आस्किंग क्वेश्चंस टू मशीन्स। पहली स्टेज है कमांड, दूसरी क्वेरी, और तीसरी प्रॉम्प्ट। अब इसको भी मैं बोल देता हूँ, क्योंकि कमांड थोड़ा पुराना कंसेप्ट है, और जो लोग बहुत पहले से कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो शायद एग्री करेंगे कि जब कंप्यूटर का फील्ड अपनी सलाहियतों की तरफ जा रहा था, स्टार्ट में था, तो जो भी हम स्टेटमेंट लिखते थे उसके लिए कमांड का वर्ड यूज करते थे। हम कहते थे कंप्यूटर को कमांड दो। फिर जब गूगल आया और जब हमने कंप्यूटर को कमांड देना शुरू की तो वो वर्ड आ गया क्यूरी, और अब जो रिसेंट मेथड्स आए वो सब है प्रॉम्प्ट। अच्छा, कमांड में क्या था? रिजिड सिंटेक्स बेस्ड इंस्ट्रक्शंस, यानी कि इसमें आपको एक सिंटेक्स बताया जाता था, उसी तरह से आप सिर्फ कमांड या अपनी स्टेटमेंट दे सकते थे। इससे मुराद क्या है कि आपको हर चीज क्लियर बतानी पड़ती थी। लेट्स से आप कहते थे जी कि अगर नंबर इनपुट करना है तो आप कहते थे इंटीजर आई इज इक्वल टू 9, यानी कि आप एक ही तरह से इंफॉर्मेशन दे सकते थे। उसके अलावा जैसे भी करते थे सिस्टम कहता था भाई मैं नहीं समझ रहा, कुछ मुझे नहीं पता। जब क्यूरीज आ गई तो क्यूरीज का एक ही काम था कि सर्चिंग करना, यानी कि गूगल के ऊपर आप देख लें, गूगल का एक ही मेजर काम क्या है कि वो आप क्यूरी लिखते हो और उसके लिहाज से वो रिजल्ट्स आपको सॉर्ट आउट करके 10, 12, 15, 20 हजार वेबसाइट दे देता है। यू मेक अ डिसीजन। प्रॉम्प्ट क्या कर रहा है? प्रॉम्प्ट है रिच। रिच का मतलब क्या है कि वो मल्टीपल तरीकों से आपको आंसर देता है, टू द पॉइंट आंसर देता है, उसके अंदर रेफरेंसेस होते हैं, और फिर वो मल्टी मॉडल इंटरेक्शन है। यहाँ मल्टी मॉडल का मतलब है ना सिर्फ टेक्स्ट बल्कि ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ग्राफ्स, चार्ट्स, वट एवर फॉर्म। तो ये सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर बात अब नहीं रही, बल्कि अब ये कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डेटा है। यहाँ हम ये बताना चाह रहे हैं। अच्छा, अब ये जो प्रॉम्प्ट्स है ना, इस पे आज का लेक्चर भी, नेक्स्ट क्लास थर्सडे की भी, वो सारी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे चलेगी, और इस पे हम बहुत ज्यादा टाइम भी इंशाल्लाह लगाना शुरू करने लगे। इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपको ये बार बार समझा रहा हूँ कि जब भी कोई वर्ड है तो उसको तोड़ के उसके लफ्जी माने पे जाने। प्रॉम्प्ट हमें समझ आ गई कि प्रॉम्प्ट तो हमारी वो क्यूरी है, वो इनपुट है जो हम इन ए इंजन को देते हैं। इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है? न्यासा बैठे हुए हैं जो हमारे एक सीनियर यूनिवर्सिटी के इंजीनियर हैं, एलमनाई हैं,
सेम इज द केस जब भी हम इंजीनियर की बात करते हैं तो इंजीनियर का मतलब होता है बनाने वाला, जो डिजाइन करता है, ड्रा करता है, बनाता है, डेवलप करता है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियर का मतलब ये है कि ऐसा इंसान जो प्रॉम्प्ट को बनाएगा, इंजीनियर, प्रॉम्प्ट इंजीनियर। और इंजीनियरिंग क्या होगा? प्रॉम्प्ट को बनाने का हुनर। अब उससे मुराद क्या है, इस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ एग्जाम्पल फिर लूंगा सिर्फ समझाने के लिए, ताकि हम चाहिए नहीं कि आहिस्ता 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 मुश्किल कंसेप्ट आपके जहन में है। यहाँ मैंने क्या बात की है कि भाई मैंने कुछ नाम लिए, मैं थोड़े से बोलूंगा भी सही, लेकिन आपने गौर इस डायग्राम पे करना है जो ये वाली है। इनपुट हमारी क्या है ये, अच्छा चलें पहले इस पे आते हैं। ये हमारा है चैट जीपीटी लेट्स से ना, या हमारा है जेमिनाई, या हमारा ग्रॉक, या हमारा डीप सीक। अभी मैं प्रैक्टिस भी करवाता हूँ। ये सब, इनको ना हम सब कहते हैं ये हैं जीपीटीज। लेकिन जीपीटी जो है ना, ये इनका कमर्शियल नेम है जो हम लोग देख रहे हैं। इनका जो कंप्यूटिंग के अंदर फील्ड का जो नाम है, इसे कहते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल। लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अगेन यहाँ क्वेश्चन हुआ कि जी लार्ज का मतलब तो लार्ज हो गया, व्हाट इज लैंग्वेज मॉडल? ये मैं आगे जाके किसी लेक्चर में डिटेल में बताऊंगा कि लैंग्वेज मॉडल का क्या मतलब होता है। लेकिन अभी आप ये ध्यान में रख लें कि जो जीपीटीज हैं, कोई भी जीपीटी हो, चैट जीपीटी, जेमिनी, ग्रॉक, डीप सीक, फला फला, ये सब जो इनका कंप्यूटिंग का नाम है वो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अच्छा, अब ये करते क्या हैं? ये किस्म के मॉडल्स हैं या सिस्टम है जो इनपुट यहाँ से लेंगे और आउटपुट जनरेट कर देंगे। जैसे लेट्स से पहली एग्जांपल है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लेंगे और यहाँ पे आंसर दे देंगे, व्हाट इज कैपिटल ऑफ पाकिस्तान? ये फौरन कहेंगे इस्लामाबाद। ये कोई एग्जांपल लेंगे, हम एग्जांपल से मुराद क्या है? हम कहते हैं जी ऑरेंज इज लेट्स से ऑफ ऑरेंज कलर, बनाना इज ऑफ येलो कलर, व्हाट इज द कलर ऑफ बनाना? ये फौरन बताएंगे जी येलो। फॉर्मेटिंग, हम अपना टेक्स्ट देते हैं, उसमें गलतियां हैं, अलाइनमेंट नहीं हुई हुई, स्पेलिंग की गलती है, ये फौरन उसको लेंगे और यहाँ पे यही का रिस्पॉन्स क्या होगा? वेल फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट। तो इसका मतलब ये कि ये इनपुट है, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, और ये आउटपुट है। लेकिन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या चीज है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक इंजीनियरिंग का तरीका है, प्रॉम्प्ट लिखने का तरीका है, जिसकी मदद से हम अपनी इनपुट बेहतरीन तरीके से इन सिस्टम्स को दे सकें। चलिए मेरा ख्याल है हम थोड़ा सा टाइम को थोड़ा फास्ट करते हैं। ये मैंने कुछ ना प्रिंसिपल लिखे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अच्छा, अभी तक जो है मैं पहले एक एक दफा बोल देता हूँ और फिर मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। आवर प्रॉम्प्ट जो हम लिखते हैं, जो हमने क्यूरी देनी है अपने जनरेटिव एआई इंजन को, दैट शुड बी क्लियर, क्लैरिटी होनी चाहिए। दैट प्रॉम्प्ट शुड बी रेलिवेंट, दैट शुड बी इन प्रोग्रेसिव इन नेचर। मैं अब इनको बोलता हूँ। क्लैरिटी का मतलब क्या है? यानी कि क्लियर समझ आना चाहिए हमें भी बताते हुए, और चैट जीपीटी को पता होना चाहिए कि हम किस चीज के बारे में क्वेश्चन करें। मैं भी एग्जांपल भी दूंगा। रेलिवेंस, क्यों रेलिवेंट होनी चाहिए जो प्रॉम्प्ट है। प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए, ये नहीं कि बस डेड एंड है, प्रोग्रेस होनी चाहिए। लेट्स से इनको एग्जांपल्स को बात कर लेते हैं। पहली चीज है क्लैरिटी। योर प्रॉम्प्ट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड विदाउट एनी कंफ्यूजन। लेट्स से मैं एक प्रॉम्प्ट है जिसको मैंने कहा बैड प्रॉम्प्ट, मैं चैट जीपीटी से पूछता हूँ एक्सप्लेन एआई। अब उसको समझ नहीं है कि ये एक्सप्लेन एआई करनी है, ये किस लिहाज से करनी है, यही तो बहुत बड़ा फील्ड है। गुड प्रॉम्प्ट क्या है? जिसमें क्लैरिटी होगी, एक्सप्लेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सिंपल वर्ड्स सूटेबल फॉर अ 12 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट। अब ये बड़ा क्लियर सा प्रॉम्प्ट है, यानी कि मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं इसमें एक तो मैं बता रहा हूँ मुझे क्या चाहिए, और मैं चैट जीपीटी को या जेपीटी को बता रहा हूँ कि भाई तुमने क्या चीज फॉलो करनी है। पहले तो सिंपल वर्ड दो, और फिर एक 12 साल के बच्चे को या 10वीं क्लास के बच्चे को या एक एल्डरली पर्सन को या एक किड को, किसको आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हो? दिस इज क्लैरिटी। मैं आसान कर देता हूँ। जो आपसे लास्ट टाइम भी प्रॉम्प्ट लिखवाए थे और अब हम आपसे कहेंगे भी सही कि जो प्रॉम्प्ट आपने जमा करवाए हैं वो सारे इन असूलों के लिहाज से लिखे दें। तो आई होप दिस मेक सेंस। रेलिवेंस, योर प्रॉम्प्ट शुड आस्क ओनली फॉर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टास्क। तो बैड प्रॉम्प्ट क्या? टेल मी अबाउट एआई एंड आल्सो क्रिकेट हिस्ट्री। अब इन दोनों में कोई लिंक नहीं है ना, कि एक दफा आप कह रहे हो एआई और साथ साथ आप कह रहे हो कि क्रिकेट के बारे में बताओ। गुड प्रॉम्प्ट रेलिवेंट क्या होगा? एक्सप्लेन 3 रियल लाइफ यूजेस ऑफ एआई इन एजुकेशन। तो आई होप दिस मेक सेंस। ऊपर हम ये भी कर सकते थे, मैं कहता जी टेल मी अबाउट एआई एंड एजुकेशन, तो वो भी सिस्टम कंफ्यूज हो जाता, उसे रेलिवेंट ना लगता। रेलिवेंसी क्या है कि एक्सप्लेन 3 रियल लाइफ यूज केसेस ऑफ एआई इन एजुकेशन, यानी कि ये फील्ड आपस में रेलिवेंट करने की जरूरत है। प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोग्रेशन का मतलब क्या है कि आपकी जो क्यूरीज हैं, लेट्स से आप कहते हैं कि व्हाट इज एआई, व्हाट इज मशीन लर्निंग, तो आपको ना तरतीब पता होनी चाहिए कि क्या होगा। मैं आसान कर देता हूँ, प्रोग्रेशन की एग्जांपल हम कैलकुलेशन में लेते हैं। हमें पता होना चाहिए कि यार पहले हमने ब्रैकेट्स को क्लोज करना है या उसको आइडेंटिफाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, माइनस करना है, क्या करना है। सेम वैसे ही है, जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल की है
कि जी मूव फ्रॉम एक्सप्लेन मशीन लर्निंग स्टेप बाय स्टेप, ये हमने खाली डायरेक्ट एग्जांपल दे दिए। तो अगर हम इसमें डायरेक्ट बात करें व्हाट इज मशीन लर्निंग, हाउ डज इट वर्क, वेयर इट इज यूज्ड, गिव वन सिंपल एग्जांपल, तो ये सारी प्रोग्रेसिव है, यानी कि आसान से मुश्किल की तरफ, बेसिक से एडवांस की तरफ। कंसाइजनेस, ये बड़ा एक प्रॉब्लम होता है कि हम ना सिस्टम को ना खाली छोड़ देते हैं कि भाई वो डिसाइड करे, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें बताना चाहिए। जैसे समरी में एक अच्छी समरी जो होती है वो होती है जो कंसाइज हो। यहाँ मैंने क्या कहा, लेट्स से मैं कहता हूँ जी कि भाई एक मैं पेज उसे 100 का डॉक्यूमेंट देता हूँ और बैड प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ समराइज दिस डॉक्यूमेंट, तो अब ये एक बड़ा अजीब सा प्रॉम्प्ट होगी। अच्छी प्रॉम्प्ट क्या होगी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, समराइज दिस डॉक्यूमेंट इज अ बैड प्रॉम्प्ट। व्हाट वुड बी अ गुड प्रॉम्प्ट, समराइज दिस डॉक्यूमेंट in 200 words using 5 bullet points. This is a very good prompt. ये कंसाइज है, ये लिमिटेड है। ओपननेस, ओपननेस का मकसद क्या होता है, ओपननेस का मकसद ये होता है कि हमेशा जो आपने क्वेश्चन करने हैं वो आपको क्रिएटिव मिले या ब्रॉडर आंसर्स हो। जैसे फॉर एग्जांपल, सजेस्ट 5 इनोवेटिव वेज ए कैन इंप्रूव यूनिवर्सिटी लर्निंग एक्सपीरियंस, या आप कह सकते हैं कि सजेस्ट मी 5 इनोवेटिव वेज थ्रू विच आई कैन एक्सप्लेन माई लर्निंग जर्नी। तो ओपननेस होनी चाहिए, यानी कि ओपननेस फिर मैं आसान करता हूँ। अगर आपने सिर्फ क्वेश्चन आंसरिंग ही करने हैं कि जी व्हाट इज कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, हु इज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, हु इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, व्हाट आर द सब्जेक्ट्स ऑफर्ड इन कंप्यूटर साइंसेज एट यूआईटी लाहौर, तो ये सब क्लोजनेस है। इसके लिए बेहतर है कि फिर व्हाई टू गो टू जीपीटी, व्हाई नॉट यूज गूगल, क्योंकि जीपीटी की भी अपनी बहुत बड़ी कॉस्ट है, वो बहुत बड़े सिस्टम्स हैं, तो उसकी बजाय फिर हम क्लोज सिस्टम्स पे जा सकते हैं। तो ऐसी चीजें जहाँ पे क्रिएटिविटी चाहिए, बड़ा ह्यूज आंसर चाहिए, थिंकिंग प्रोसेस चाहिए, वहां पे आपको ये जीपीटी यूज करने चाहिए। क्लैरिटी ऑफ इंटेंट, यहाँ पे आपको ना डिटेल में जीपीटी को बताना चाहिए कि जो आप पूछना चाह रहे हैं आपका अपना इंटेंट क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा, आई एम प्रिपेयरिंग अ लेक्चर, एक्सप्लेन सुपरवाइज लर्निंग विद अ सिंपल डायग्राम एंड वन बिगनर लेवल एग्जांपल। इससे मुराद मैं कह रहा हूँ कि जब मैं आपकी क्लास पढ़ा रहा हूँ तो मैं से कह सकता हूँ कि यार, पहले तो मैं कह सकता हूँ जी गिव मी अ लेक्चर ऑन मशीन लर्निंग, दिस इज वेरी वेरी बैड। फिर मैं से कह सकता हूँ गिव मी अ मशीन लर्निंग लेक्चर फॉर 12th क्लास स्टूडेंट्स, अगेन ये भी बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा क्या है, मैं इसको और ज्यादा अपना इंटेंट बताऊं कि भाई मैं जो पढ़ाना चाह रहा हूँ और जो मैं स्लाइड्स चाह रहा हूँ उसमें क्या हो, मैं चाह रहा हूँ कि जी आप मशीन लर्निंग को एक्सप्लेन करो, जो एग्जाम्पल्स उसके अंदर डिफरेंट एग्जाम्पल्स हों, डिफरेंट डायग्राम्स हो, ये क्लैरिटी ऑफ इंटेंट है। और इंसानी इंटेंट जो है वो मल्टीपल लाइनों में जाके क्लियर होता है। तो सिर्फ एक इंटेंट बताना भी काफी नहीं है, बल्कि आप मल्टीपल चीजें उसको बताओ, लेकिन वो सब एक साथ मिक्सड हो और उनमें रिलेटिवनेस हो, रिलेटिव हो वो। एडॉप्टेबिलिटी, एडॉप्टेबिलिटी का मतलब क्या होगा, अगेन एडॉप्टेबिलिटी जैसे यहाँ पे हमने बताया हुआ है कि हर स्टूडेंट के लिहाज से ये एडॉप्टेबल हो जाता है। यानी कि जब स्टूडेंट्स बात करें तो अगर आप 5th क्लास के हो, 10th क्लास के हो, तो आपके जो जीपीटी के क्वेश्चन है वो उस तरह से चेंज होने चाहिए। आस्क द एआई टू चेंज स्टाइल बेस्ड ऑन ऑडियंस, यानी कि मैं अगर यही कोर्स किसी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ तो मेरा प्रॉम्प्ट उस तरह होना चाहिए, स्कूल गोइंग को पढ़ा रहा हूँ तो और होना चाहिए, पब्लिक सर्वेंट ऑफिसर्स को पढ़ा रहा हूँ तो और होना चाहिए। तो ये एडॉप्टेबिलिटी है कि हमारे प्रॉम्प्ट में होना चाहिए। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके लिए मैं टर्म बोलता हूँ, आपने लिख भी लेनी है कि प्रॉम्प्ट की एक बहुत बड़ी एबिलिटी होती है इंटरेक्टिव प्रॉम्प्ट। चलें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये फिर मैं कह रहा हूँ नोट करें, किसी ये ना मल्टीपल लोगों की स्टेटमेंट और मेरी भी स्टेटमेंट है। मुझसे कोई पूछे कि उस्मान साहब व्हाट इज द बेस्ट प्रॉम्प्ट, इसका मैं अगर सच बताऊं तो आंसर ये है द मोस्ट सिंपल एंड द फास्टेस्ट वन। यानी कि ऐसा प्रॉम्प्ट जो आप सोचने की बजाय फौरन लिख दें। होता क्या है, लेट्स से जी मैंने समरी बनानी है, मैं कहता हूँ समराइज दिस डॉक्यूमेंट। जब मैं लिखूंगा समराइज दिस डॉक्यूमेंट तो फौरन वो मुझसे इंटरेक्ट करेगा सिस्टम ना, यानी कि वो मुझसे पूछेगा कि अब आप में क्या डिटेल चाहिए। यानी कि वो पूछेगा कि कितने लाइनों का हो, तो मैं कहूँ यार लेट्स से 200 वर्ड्स का। किस चीज पे फोकस करूं, तो मैं कहूँगा फला चीज पे फोकस करो। तो कहने का मकसद ये है कि ये चीजें रूल ऑफ थंब जरूर है, लेकिन इसकी वजह से आपने इंटरेक्ट करना नहीं छोड़ना, बल्कि यू शुड स्टार्ट इंटरेक्टिंग राइट नाउ। यानी कि चैट जीपीटी से या बाकी जीपीटी से जो मैं अभी बताऊंगा, आपने कोशिश ये करनी है कि उस पर इनपुट करना शुरू करें, बजाय इसके कि आप वेट ही करते रहें। आई होप दिस मेक सेंस। इन एनी केस फीडबैक का बताता हूँ। फीडबैक का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट दिए कि योर एक्सप्लेनेशन इज टू डिफिकल्ट, रीराइट इन सिंपल लैंग्वेज एंड एड वन रियल लाइफ एग्जाम्पल।
यानी कि जो जीपीटी प्रोड्यूस कर रहा है, सिर्फ आप ये ना कहें कि उसने कर दिया, आपने अपने पास रख लिया, आप उसे फीडबैक दें, उसे गाइड करें कि तुम अपने आंसर को बेहतर करो। जी, अभी आज के लेक्चर में हमने जो देखा वो हम बात कर लेते हैं और फिर जरा प्रैक्टिकल टूल्स पे चलते हैं। मशीन लर्निंग की बेसिक्स, ट्रेनिंग और टेस्टिंग, व्हाई मशीन मेक मिस्टेक्स, पैटर्न रिकॉग्निशन, ह्यूमन मशीन लर्निंग, और फिर हमने प्रॉम्प्ट का देखा। अभी होमवर्क हम आपसे दोबारा भी जिक्र कर देंगे, लेकिन वैसे मैं बोल देता हूँ कि राइट 5 थिंग्स यू लर्न टुडे, गिव 2 रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ मशीन लर्निंग, और फिर ट्रेनिंग टेस्टिंग को आपने एक्सप्लेन करना है। चलिए जी, यहाँ पे हमारा थ्योरेटिकल लेक्चर आज का कंप्लीट हुआ, और अब हम अपने एक्चुअल इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ आते हैं, जिसके अंदर हम आपसे अब प्रॉम्प्ट्स की प्रैक्टिस भी करवाएंगे और बात भी करेंगे। अच्छा, पहले ना मैं कुछ थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, जो लास्ट हमने जहाँ पे लीव किया था। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल। अच्छा, लास्ट टाइम जो है ना, हमने यहाँ पे टूल शुरू किया था जिससे हमने कहा था चैट जीपीटी। जस्ट अ सेकंड, लेट मी ओपन दिस। जी, आई होप ये सबको रिमेम्बर है। मैंने पहला क्वेश्चन इससे लिखा था, हु एम आई। देखिए, अब हुआ क्या है, अगर आप ये प्रॉम्प्ट जब खुद लिखेंगे तो मोस्ट ऑफ वो आपसे पूछेगा कि दे हैव नो आइडिया। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, क्योंकि ये मुझे अच्छी तरह जानता है, तो आप ये देखें कि इसने बड़ा ना इसका फिलोसफराना आंसर देना शुरू किया, और उसके बाद इसने बहुत ज्यादा ना ये क्या कहेंगे, फिलोसफराना, ये शायराना अंदाज में आंसर दे दिए। मैं अब इसे थोड़ा चेंज करता हूँ। जी, अब इसने मुझे एग्जैक्ट आंसर दिया। आई होप ये आप लोगों ने कर भी लिया होगा। अच्छा, अब मैं ना थोड़ा सा ना आज इसको एक्सटेंड करने की तरफ आता हूँ। थ्योरी बहुत हो गई है, लेकिन मैं चाह ये रहा हूँ कि जो हमने प्रॉम्प्ट्स किए हैं, कुछ और इंजन की बात कर लेते हैं। उन इंजन में ना पहला इंजन जो है जिसको मैं ओपन करने लगा हूं, उसका नाम है जेमिनाई। अच्छा, अभी मैं सिर्फ ऐड करने के लिए, चैट जीपीटी को हमने बात कर ली थी, ये सेम जैसे जीपीटी है, ये गूगल वालों का है और इसका नाम है जेमिनाई। मैं सेम यहाँ पे कहता हूँ जी, टेल मी माई नेम, ऑल्दो इट इज अपेयरिंग अपस्टेयर्स आल्सो उसमें। देखिए, हालांकि इसने अभी मुझे बताया है कि जी हेलो उस्मान, और ये उसके बावजूद इसने इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाया। खैर, इस पर हम डिटेल में बात भी करेंगे। मैं एक और टूल की बात कर लेता हूँ, ग्रॉक। जी, यहाँ भी है कि कैन यू, ठीक। अच्छा, अब ये देखिए, हालांकि मैं लॉग इन हूँ उस्मान के नाम से, यहाँ पे नजर भी आ रहा है, स्टिल चैट जीपीटी ने मेरा नाम बता दिया, बाकी दोनों नहीं बताया। तो एक तो ना ये आपने खुद सोचना है, फिलहाल बड़ा आसान सा रखने के लिए, कि मैंने क्या किया है कि जो चैट जीपीटी मेरा नाम बता रहा है, जेमिनाई नहीं बता रहा, ग्रॉक नहीं बता रहा, तो क्या मैंने कोई सेटिंग्स चेंज की हैं? लास्ट टाइम हमने बात की थी पर्सोनिफिकेशन पे, पर्सनलाइजेशन में। क्या आप कोई चीज पर्सनलाइज करूँ तो जेमिनाई और ग्रॉक नाम बता पाएंगे? अच्छा, नेक्स्ट क्लास जब मैं शुरू करूंगा ना, तब मैं जेमिनाई, ग्रॉक और इस तरह के जितने जीपीटीज हैं, ऑलमोस्ट कोई 5 to 7 जीपीटीज, इन पे बात करूंगा। लेकिन यहाँ मैं अब रुकना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं दूसरी चीज प्रैक्टिस करवाना चाह रहा हूँ। चलें, लेकिन ये मैंने छोटा सा सेगमेंट रखा था सिर्फ आपको क्रिएटिविटी डालने के लिए। ठीक है जी, अब मैं आता हूँ एक आपको प्रैक्टिकल मशीन लर्निंग के एग्जाम्पल पे ना, और जो आपके असाइनमेंट भी होगी। एक मैंने वेबसाइट ओपन की है, जिसका लिंक भी हम यहाँ पे भी ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, टीचेबल मशीन। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा और आसान करता हूँ। जी, ये आप स्टेप देख लीजिएगा, टीचेबल मशीन, ये लिंक हम शेयर कर देंगे। और यहाँ मैं आपको सिंपल एक आइडिया देना चाह रहा हूँ मशीन लर्निंग का ना। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने जो अभी कंसेप्ट पढ़ाया है ट्रेनिंग और टेस्टिंग का, उसको मैं वेरीफाई करना चाह रहा हूँ। आई विल नीड अ गिलास ऑल्सो। गिलास मिल सकता है खाली मुझे, या कोई और ऑब्जेक्ट मिल जाए छोटा, रिमोट दे दें या वट एवर, कोई रिमोट दे दें। चलिए, रिमोट दे दें। अच्छा, अब बच्चों, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये मैं चाह रहा हूँ कि ये स्टार्ट ऑफ मशीन लर्निंग है। बिलीव करें कि ये एआई का एक बड़ा अच्छा स्टार्ट होगा आपका लाइफ के लिए। मैं 3 प्रोजेक्ट हैं, 2 अभी आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, एक जो है वो आगे जाके प्रेजेंट करेंगे ऑडियो के वक्त। आपने क्या करना है, ये लिंक है जो हम अभी आपसे शेयर कर देंगे, ये लिंक आपने ओपन करना है, और ये पहला टैब है इमेज प्रोजेक्ट, मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने इसको क्लिक कर दिया पहला। इस जगह पे हम आ गए। आई होप आपने याद रखना है, आपके पास वीडियोज होंगी, आप बार बार ऐड कर सकते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं ना
जब कंप्यूटर को ये दिखाऊं तो कहे ये रिमोट है, और जब मैं कंप्यूटर को ये दिखाऊं तो कहे मोबाइल है, और इसी तरह अगर ये दिखाऊं तो कहे ग्लास है। ठीक है जी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक हम मॉडल बनाएंगे, जो भी हमने पढ़ा था ट्रेनिंग टेस्टिंग सब क्लियर हो जाएगा। इन ग्लास, रिमोट एंड मोबाइल। अब आपने करना क्या, जरा देखिएगा। आपने यहाँ पे जाना है ऐड इमेज सैंपल में, यहाँ पे वेब कैम है, और यहाँ पे आपने करना है होल्ड टू रिकॉर्ड, लेकिन दरमियान से मैं हट जाऊंगा और आपने इस इमेज पे फोकस करना है, इस पे मोबाइल पे लेट से। हाँ, आपसे मुराद ये होगा। मैं चले बैकग्राउंड में रहता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि यार ये मोबाइल है लेट से, चलो इस तरह ही जाने देते हैं। अब मैं इसे होल्ड टू रिकॉर्ड करता हूँ। ये देखिए मैंने क्या किया, इसकी कोई 20-22 पिक्चर्स बना दी हैं, 25 पिक्चर्स बना दी हैं, और यहाँ मैं जाके इसकी सेटिंग कर देता हूँ कि ये मेरा मोबाइल है। आई होप ये आपको नजर भी आ रहा है, समझ भी आ रहा है। आप रिपीट कीजिएगा, बार बार ये देखना पड़ेगा आपको। अब मैं आता हूँ नीचे, मैं दूसरा ऑब्जेक्ट उठाता हूँ, ये वाला ना, और इसको मैं दिखाता हूँ कि भाई ये देखिए रिमोट है, इस पे फोकस करो। आल्दो देखिएगा कि बैकग्राउंड, आल्दो मैं मौजूद हूँ, स्टिल इसकी कैपेसिटी देखते हैं। ठीक है जी, ये देखें 12, 15, 18 और ये 25 पिक्चर, 24 हो गई। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, मैंने क्या किया, और इसको मैं कहता हूँ कि ये हमारा रिमोट है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने बोला था कि जब हम मशीन लर्निंग करते हैं तो हमारे पास ट्रेनिंग और टेस्टिंग डाटा है। अब मैंने 25 इमेजेस दी हैं मोबाइल के, ऑफकोर्स मैं उसमें साथ हूँ तो वो कन्फ्यूजन भी होगी, वो भी हम देखते हैं। और 25 इमेज मैंने दिए हैं रिमोट के। यहाँ एक बटन दबाओ, ट्रेन मॉडल, मैंने इसे क्लिक किया और ये थोड़ा सा टाइम लेगा बेस्ड ऑन नेट की स्पीड पे। नेट की स्पीड अच्छी आ रही है, गुड, वेरी गुड। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको ये मोबाइल दिखाता हूँ। नहीं, अब ये कंफ्यूज आ रहा है, इसका मतलब ये है कि शायद बैकग्राउंड की वजह से। एक मिनट है ना, अब सही हो जाएगा। ये देखें, अब जैसे ही मैंने इसे मोबाइल दिखाया तो इसने फौरन किया कि ये देखें, मैं समझाता हूँ, ये टेस्टिंग है हमारी ना, ये ट्रेनिंग थी हमारी, ये टेस्टिंग है। जब मैं टेस्टिंग पे गया हूँ और मैंने इसको मोबाइल दिखाया तो ये देखें नीचे दिखा रहा है कि 98% चांसेस हैं कि मोबाइल है और शायद 1% रिमोट है। मैं अभी उठा लेता हूँ, इसने फौरन किया कि देखें मोबाइल से रिमोट पे चला गया कि 97% चांसेस है ये रिमोट है। मैं इसमें एक और ऐड करता हूँ, और इसका एग्जांपल ले लेता हूँ, ये कप है, नहीं गिलास है, सॉरी। ठीक है जी, मैं फिर इस पे क्लास ऐड करता हूँ। सॉरी, जितनी नजर आ सकेगी थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, मैंने फिर क्या किया, ये ग्लास है, और होल्ड टू रिकॉर्ड, होल्ड टू रिकॉर्ड। ठीक है जी, ये मैंने गिलास के भी ले लिया। अब मैं फिर ट्रेन करता हूँ मॉडल को। जी, अब मेरे पास 3 आ गए। अच्छा, मैं आता हूँ पहले, लेट्स से फिर ये देखता हूँ, क्योंकि 3 क्लासेस में से हमने देखना है। दिस इज रिमोट, गुड। सी, दिस इज गिलास। जी, नाउ इट इज कंफ्यूज ऑन दिस वन। सॉरी, स्क्रीन बंद करनी है, सॉरी। जी, सॉरी, स्क्रीन बंद की। मोबाइल। जी, आइडिया आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, देखें, बिल्कुल मैंने यहाँ बैठ के आपको एक बड़ी आसान से एग्जांपल मशीन लर्निंग की समझा दी, ट्रेनिंग टेस्टिंग डाटा के लिहाज से। मैं आपसे लिंक शेयर कर दूंगा, बल्कि अभी कर देते हैं टीम के, और आपको असाइनमेंट भी देंगे कि अब आप रियल लाइफ के ऑब्जेक्ट्स इस तरह के देखो। आई होप दिस मेक सेंस। मैं एक और तरीके से ये एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकंड। ओहो, रिकॉर्डिंग तो नहीं मेरी? सॉरी, कहीं गलती कर रही, एक मिनट है ना। जस्ट अ सेकंड, मैं आपको एक और दिखाना चाह रहा हूँ, जस्ट अ सेकंड, डाउनलोड। स्क्रीन विजिबल है ना? जस्ट अ सेकंड। ये बेसिकली 5 क्लासेस हमने थी, और जिसमें डिफरेंट एनिमल्स का हमने डाला हुआ है। ऐसे ये एग्जांपल, या ये आप लोग कर सकते हैं। लेट मी कम अगेन। अच्छा, मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर हम आगे मूव कर जाते हैं।
ये बल्कि प्रैक्टिस हम आपसे ही करवाते हैं हम ना। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने अभी एग्जांपल आपको दिखाई थी, मैं यहाँ रुकता हूँ, दोबारा यहाँ पे रुक जाता हूँ, गेट स्टार्टेड में जाता हूँ। अच्छा, अब आपसे हम जब देंगे ना, तो आपने क्या करना है, ये इमेज वाला लेट से प्रोजेक्ट आप ओपन करेंगे, सारी डिटेल देंगे और फिर आप यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन देंगे, जैसे अभी हमने बोला। फिर हम, जैसे मैं क्लियर करता हूँ, ये तो मैंने अभी तो रियल टाइम थी ना, कि मैंने गिलास दिखाया या फला चीजें दिखाई। सेम इज द केस, हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट एनिमल्स दिखा सकते हैं, कैट, डॉग, और इनके, इन सब के मॉडल बना सकते हैं। एक और मैं इंटरेस्टिंग आपको दिखाता हूँ, पोज प्रोजेक्ट ना, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। तो इट विल टेक टाइम, थोड़ा सा नेट का स्क्री होता है, बिल्कुल ठीक हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं ना दो पोजेस करता हूँ, और पोजेस भी बड़े आसान रखता हूँ। लेट से मैं शेप बना लेता हूँ, ये विक्ट्री साइन होता है शेप, लेट से, और ये लेट से कोई 5 का साइन है ना, इन दोनों में हम कंपेयर कर लेते हैं। चलें जी, फिर हम वेबकैम ओपन करते हैं, और मैं होल्ड रिकॉर्ड के लिए ये विक्ट्री साइन में कर रहा हूँ, ठीक है जी। होल्ड टू रिकॉर्ड, होल्ड टू रिकॉर्ड, होल्ड टू रिकॉर्ड। अब दो, ये नीचे वो भी आ रहा है, हाथ भी, आई डोंट नो कितना अच्छा होता है, लेकिन चलें लेट से देख लेते हैं, ठीक है जी। और मैं ऐसे कहता हूँ, ये जो मेरी क्लास है, ये विक्ट्री साइन है। हमारे पास सिर्फ 2-3 मिनट है, तो मैंने क्वेश्चन भी लेने लेट से, और ये मैं कर लेता हूँ लेट से जी 5, गिव मी अ 5, ठीक है जी। तो वेबकैम पे मैं गया, और मैंने लेट से जी होल्ड टू रिकॉर्ड, होल्ड टू रिकॉर्ड। ये बेहतर ये होगा कि मेरा बैकग्राउंड में ना होता, लेकिन अपना टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है जी, होल्ड टू रिकॉर्ड। और मैं ट्रेन करता हूँ मॉडल को। आप इस पे कोई भी पोज डाल सकते हैं, ये मैं तो सिर्फ हाथ का कर रहा हूँ, और पीछे बैकग्राउंड है और चेहरा बना है। आप इस पे बॉडी का पोस्चर, वट एवर, कोई भी चीज करेंगे, वो आपके पोज की ट्रेनिंग और टेस्टिंग कर देगा जी। अब मैं क्या करता हूँ, ये विक्ट्री था हमारा, सॉरी इस हिसाब से था, सॉरी, ये विक्ट्री था हमारा 100% एक्यूरेट। ये हमारा क्या था, 5 विक्ट्री, 5 विक्ट्री, 5। चलें, मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। इसका मतलब ये है कि हमने अभी क्या कराया, आपको मशीन लर्निंग की इंट्रोडक्शन करवा दिया। एक हमने मशीन लर्निंग की बड़ी स्टार्टिंग एक ऐप बता दी आपको, जिसके अंदर आप तजर्बात अपने कर सकते हैं, अपना डाटा वगैरह इनपुट करके। सॉरी, मैं तो वापस आता हूँ, ये स्क्रीन की भी मेरा ख्याल है शेयरिंग की जरूरत नहीं है, स्टॉप शेयरिंग, क्योंकि मैं क्वेश्चन लेना चाह रहा हूँ जरा। जस्ट अ सेकेंड, इफ यू कैन, बैटरी मुझे देते हैं, बैटरी का इशू है। अच्छा जी, अच्छा बच्चों, मैं फिर आसान कर देता हूँ। हमने आज के लेक्चर में मशीन लर्निंग को डिफाइन कर दिया, डाटा को जमा करने का तरीका बता दिया, डाटा की क्लीनिंग वगैरह चले वो साथ साथ आप देख लोगे। लेकिन हमने ये क्लियर बता दिया कि ट्रेनिंग डाटा होता है, टेस्टिंग होता है। फिर हमने एक आपको टूल, एक लाइब्रेरी बता दी, जिसके ऊपर आप अपना ट्रेनिंग और टेस्टिंग का डाटा जनरेट कर सकते हो, ठीक है जी। अब हमारे पास 8 मिनट्स हैं, एंड आई वुड लव कि मैं कुछ क्वेश्चन के आंसर दे सकूँ, ठीक है जी। बेस्ट ये है कि हम बोलने की बजाय, इफ यू कैन राइट क्वेश्चन एंड आई विल बी गिविंग आंसर्स। और मुझे काफी उम्मीद है कि ये लेक्चर भी इंटरेस्टिंग होगा, और इस टूल से हम काफी स्टार्ट कर सकेंगे, क्योंकि आगे चल के इस तरह के हमने टूल्स करवाते जाने हैं आपसे ना। तो ये टूल भी अभी हम कामरान साहब आपसे शेयर भी कर देंगे जी। थैंक यू जी, प्लीज अगर हम क्वेश्चन ले सकें, थैंक यू जी। फ्यू शॉट एंड जीरो शॉट प्रॉम्प्ट, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं वैसे क्विकली बता देता हूँ। जीरो शॉट का मतलब ये है कि सिस्टम से हम जेनेरिक क्वेश्चन पूछते हैं। लेट से मैं कहता हूँ जी कि गिव मी लाइक कैलकुलेशन ऑफ 2 + 3 - 4, समथिंग लाइक दिस। ये जीरो शॉट है, इसमें हमने सिस्टम को कुछ भी नहीं बताया, हमने डायरेक्ट उसे क्वेश्चन पूछ दिया। फ्यू शॉट वो है जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, करवाते भी हैं, जिसके अंदर हम सिस्टम को अपने लिहाज से ट्रेन करते हैं। यानी कि लेट से मैं कहता हूँ कि जी मैंने ना डाटा की ना 5 टाइप्स हैं लेट से, तो मैं कहता हूँ कि टेल मी 5 टाइप्स ऑफ डाटा, ये एक जीरो शॉट है, वो आंसर दे देगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ फ्यू शॉट, तो मैं उसे कहता हूँ डाटा की 5 टाइप्स हैं, पहली टाइप है टेक्स्ट, दूसरी है इमेज। अब वो तीन जो टाइप्स बताएगा, वो इन 5 को आगे कंटिन्यू करेगा, इन तीन, दो को कंटिन्यू करके आगे 3 टाइप्स बताएगा जी। आई होप दिस मेक सेंस। बाकी हम इस पे डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर, यही है हमारा। सर, एआई बनाने का आइडिया सबसे पहले किसने दिया था? इस पे अगर सच की बात की जाए तो जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे, जिन्हें फादर ऑफ एआई कहते हैं, उनका नाम था जॉन मैकार्थी। मैकार्थी नाम है। एआई की जो सबसे पहले वर्ड कॉइन हुआ था, वो 1955 में इंग्लैंड में, लंदन में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, ब्रिटिश में।
कॉन्फ्रेंस होनी है, एग्जैक्ट नाम मुझे भी याद नहीं, लेकिन मैककार्थी है, उनको कहते हैं फादर ऑफ ए। और उससे पहले जो कंप्यूटिंग है वो ट्यूरिंग साहब थे, अगेन ब्रिटिश के, जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो इंस्ट्रक्शन थी उनको कोड और डिकोड किया था। जी, मेरा ख्याल है बेहतर तो ये कि आप क्लासरूम में सबमिट करवाएं, वरना फिर ये अभी कामरान साहब आपको आंसर भी दे देते हैं। बिल्कुल, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, इसे वाइब कोडिंग कहते हैं। इस पे हम एक लेक्चर जरूर लेंगे 1.5 घंटे का ना। जी, प्रॉम्प्ट को अभी तो मैंने, देखिए मैं आसान कर देता हूँ, हमारे पास 16 लेक्चर्स टोटल हैं। अभी हमने आज लास्ट लेक्चर में भी बात की थी, आज भी हमने प्रॉम्प्ट की बेसिक चीजें बता दी हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा थर्सडे का इंशाल्लाह ताला, वो फील आपको थोड़ा सा होगा कि टेक्निकली टफ है, कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि जैसे आपने किसी ने क्वेश्चन भी किया था, हम उसमें बताएंगे कि जीरो शॉट, फ्यू शॉट, चेन ऑफ थॉट, उसके बाद ट्री ऑफ थॉट, डिफरेंट हम चीजें करके वहां पे दिखाएंगे। सेल्फ कंसिस्टेंसी क्या होती है, नेगेटिव प्रॉम्प्टिंग क्या होती है, तो वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स होगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि कम्प्लेक्स कंसेप्ट को भी इजी तरीके से हम आप तक पहुंचा सकें। जी, कोई भी या टेक्निक बनती है ना, देखें एआई या कोई भी दुनिया की डोमेन होती है, वो सबसे ज्यादा इस वक्त तो स्पेसिफिकली, या काफी पिछले सालों में भी, वो पहले डिफेंस स्पेसिफिक होती है। जैसे इंटरनेट भी बना तो वो कोई आम इंसानों के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि वो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बनाया गया था। जब वहां पे यूज हो जाता है, कॉमन होता है, फिर आम पब्लिक की तरफ जाता है। तो सेम एआई पे भी सबसे ज्यादा काम डिफेंस वाली साइड पे ही हो रहा है, और फिर उसकी पीसफुल एप्लीकेशन दुनिया में यूज हो रही है। अच्छा, अब इसमें हम पाइथन तो नहीं पढ़ाएंगे, इतना तो शायद टाइम नहीं है कि हम पाइथन की लैंग्वेज पढ़ाएंगे, लेकिन हम आपको ये जरूर बता देंगे कि इसको यूज करते हुए कोडिंग आप कैसे करते हैं। यानी कि हम प्रॉम्प्ट्स आपसे करवाएंगे, जो आपको कोड लिखना, कोड को इम्प्रूव करना, कोड में गलतियां ढूंढना, उस पे हेल्प आउट करेंगे। जी, प्रॉम्प्ट से हम कोड लेते हैं, इसलिए एरर आ जाता है, ऑफकोर्स आ जाता है, उसकी रीजन है। देखें, अगर आप चाहेंगे ना कि विदाउट स्टडिंग अ डिग्री, विदाउट स्टडिंग अ कोडिंग क्लास, हम डायरेक्ट प्रॉम्प्ट से कोड करवाएं और हमारी एप्लीकेशन बन जाए, दिस इज नॉट अ गुड आइडिया। कोई भी देखो फील्ड जो भी आता है ना, उसके लिए डोमेन नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो इधर हम भी ये कहते हैं कि बेशक आप चैट जीपीटी से, जनरेटिव एआई से चीजें फास्ट कर लेते हैं। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, बल्कि मैं सब उमैर साहब बैठे हुए हैं, यासर साहब बैठे हुए हैं, इन लोगों का फील्ड है ग्राफिक्स का ना। तो ग्राफिक्स को चैट जीपीटी से जनरेट करवाने के लिए आपको ग्राफिक्स का आइडिया जरूर होना चाहिए। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं यार मैंने लोगो बनवाना है, जीपीटी से पूछूंगा मेरा लोगो तैयार हो जाएगा, वो जरूर हो जाएगा, लेकिन अच्छा लोगो वही बना पाएगा जिसको बैक एंड पे एडोब का, फोटोशॉप का, एडिटिंग के टूल्स का आइडिया होगा। तो डोमेन नॉलेज इज हर जगह जरूरी होती है उसकी। हाँ, बाकी एरर आते हैं, वो भी चैट जीपीटी वाला ये सॉल्व कर देते हैं। नहीं, हम स्पेसिफिकली कोड के एरर को सॉल्व करने के लिए टूल नहीं पढ़ेंगे। ऑफ कोर्स हम ये जब प्रॉम्प्ट्स करवाएंगे, और आप वाले प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन लामाला इंटरेक्टिव प्रॉम्प्टिंग में ही होगा कि आप उससे बार बार प्रॉम्प्ट्स का पूछें, उससे कहें ये एरर आ रहा है तो मुझे सॉल्व करके दो। यानी कि मैं खुद करता हूँ, तो मल्टीपल टाइप के एरर्स हम लेट से कह सकते हैं कि जी एल्गोरिथम का, सिंटेक्स का, सिमेंटिक का, कॉन्टेक्स्ट का, लेट से जी डिवीजन में, वट कोई भी टाइप का जो एरर है वो सॉल्व कर देता है। लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप होगा। अगर आप कह रहे हैं एक बहुत बड़ी फाइल है, आप सिस्टम में डालेंगे वो सब एरर प्रोन कर देगा, नो। आप उसे छोटे छोटे चंक्स में, हिस्सों में डिवाइड करें। फंक्शन है तो फंक्शन वाइज देख लें, स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर वाइज देख लें, क्लास के डिवीजन करें तो टू छोटे छोटे हिस्सों में इसका डिवीजन करें। चलिए जी, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसको क्लोज करते हैं। अच्छा, हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा, कोई भी आपने टूल करना है ना, तो आपको थ्रू जीमेल या गूगल अकाउंट के लॉगिन करना पड़ता है। विदाउट लॉगिन कोई एप्लीकेशन नहीं चलती। उसकी रीजन होती है, देखें एप्लीकेशन या ये जो एप्स बनी हुई हैं, वो भी चाहते हैं कि करने वाले को उन पर ट्रस्ट हो, और उनको भी आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए ना। तो इसलिए किसी भी ऐप में जब आपने लॉगिन करना है, तो आपने अपना ईमेल के थ्रू लॉगिन करना है उसको, फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो टीचेबल मशीन के लिए भी बड़ा जरूरी है कि आप उसमें थ्रू जीमेल या वट एवर अकाउंट आपको लॉगिन करना पड़ेगा। चलिए, जजाकल्ला, थैंक यू, आई होप दिस वाज यूजफुल, और इंशाल्लाह ताला हम थर्सडे को फिर कंटिन्यू भी करेंगे। थैंक यू जी।